ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। हरे कृष्ण। कल हम लोग चैतन्य चरितामृत के मंगलाचरण के 2 श्लोकों की व्याख्या कर चुके हैं। अब आगे के श्लोकों की व्याख्या आज की जाएगी। जैसे तीसरा श्लोक, जिसमें महाप्रभु को विशेष रूप से नमस्कार किया गया है। कल मंगलाचरण को परिभाषित करते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी के शब्दों का अनुवाद हम लोग सुने, जिसमें उन्होंने बताया है कि मंगलाचरण में एक सामान्य और दूसरा विशेष रूप से नमस्कार किया गया है। तो सामान्य रूप में नमस्कार अपने मुख्य इष्ट और उनके स्वरूप, अंश, शक्ति, भक्ति इत्यादि के साथ नमस्कार करते हैं। और विशेष रूप में नमस्कार एकमात्र अपने आराध्य श्री भगवान को नमस्कार करते हैं। सामान्य नमस्कार की बात करके विशेष नमस्कार की बात कर रहे हैं। विशेष रूप में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है, उनका स्वरूप क्या है, इसकी व्याख्या करते हैं तीसरे श्लोक में। और चौथे श्लोक में उसी प्रभु के अवतार का बाह्य प्रयोजन और श्रोताओं के लिए शुभकामना, आशीर्वाद। तो ये सब हम लोग सुनेंगे। श्लोक संख्या 3, 4, 5 और 6, 4 श्लोकों की व्याख्या इस सत्र में सुनेंगे, जिसमें तीसरे और चौथे परिच्छेद का सम्यक रूप से अनुवाद किया जाएगा। और इसमें द्वितीय परिच्छेद में तीसरा श्लोक है, जिसमें श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को परतत्व के रूप में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं। यद्वैतं ब्रह्मोपनिषदि यद्यप्यस्य तनुभा यः आत्मान्तर्यामी पुरुष इति सोऽस्यांश विभव षडैश्वर्यै पूर्णो यः इह भगवान् स स्वयमयम् न चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतत्त्वं परमिह। कल इस श्लोक का अनुवाद किया गया यद्वैतम ब्रह्म उपनिषदि, जिसको उपनिषद में ब्रह्म कहा गया, और जो अद्वैत मत के अवलंबी हैं उनको ब्रह्म कहते हैं। जिस तत्व को तत् अपि अस्य तनुभा, वह ब्रह्म जिनकी अंग कांति मात्र है। परम पुरुष श्री भगवान के अंग कांति को ब्रह्म कहते हैं। और यह आत्मांतर्यामी पुरुष इति सह अस्यांश विभव, और जो अंतर्यामी परमात्मा के रूप में प्रसिद्ध है, जिनको जोगी जन परमात्मा कहते हैं और सबके हृदय में उस परमात्मा को देखते हैं, आत्मा के साथ परमात्मा है, वह उस परम पुरुष का अंश मात्र है। और षडैश्वर्यै पूर्णो स इह भगवान स स्वयमयम्, और जिनको तत्वेता लोग षडैश्वर्य पूर्ण श्री भगवान कहते हैं, वह स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। स्वयं न चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतत्त्वं परमिह। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से इस जगत में बढ़कर कोई परतत्व नहीं है। सर्वश्रेष्ठ परतत्व श्री भगवान हैं। अब इसका बंगानुवाद कर रहे हैं, बंगला के प्यारों में इसकी व्याख्या कर रहे हैं। इसको बड़ा धैर्य से सुनना चाहिए, क्योंकि इसमें
कृष्ण तत्व का विवेचन हो रहा है। सावधानी नहीं रहने पर ये समझ में नहीं आ पाता है, कहानी किस्सा नहीं है, केवल मैथ की तरह तात्विक विचार है, उसको सुनना चाहिए। ब्रह्म आत्मा भगवान अनुवाद 3 अंग प्रभा अनुस्वरूप विधेय चिन्ह। अनुवाद कही पाछे विधेय स्थापन, सही अर्थ कही सुन शास्त्र विवरण। वर्णन भगवान का किया जा रहा है, लेकिन उसी भगवान को ब्रह्म और परमात्मा भी कहते हैं। ब्रह्म आत्मा भगवान, ये अनुवाद 3 की अनुवाद किया जाएगा। अंग प्रभा अंशस्वरूप विधेय चिन्ह, उसी भगवान का अंग प्रभा ब्रह्म है और अंश स्वरूप परमात्मा है, तो अनुवाद कह करके विधेय कहा जाता है। भगवान का वर्णन किया जा रहा है, लेकिन उनके विधेय की भी बात की जाएगी। स्वयं भगवान कृष्ण विष्णु पर तत्व, स्वयं भगवान कृष्ण हैं, भगवान स्वयं है श्री कृष्ण, और विष्णु पर तत्व, विष्णु के भी पर तत्व हैं जो अनंत भगवत स्वरूप हैं, विष्णु अंश, उनसे भी बढ़कर अंशी रूप में श्री कृष्ण हैं। पूर्ण ज्ञान, पूर्णानंद, परम महत्व, उनके अंदर सब कुछ 100% है। पूर्ण ज्ञान, पूर्ण आनंद और पूर्ण सत्ता, सब कुछ पूर्ण रूप से है, इसलिए वो स्वयं भगवान है। नंद सुत बलि जारे भागवते गाई, से ही कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई। जिसको भागवत में नंद सूत के रूप में, ब्रजेन नंदन के रूप में कहा गया है, वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित है, स्वयं भगवान। प्रकाश विशेषते हैं धरे 3 रूप, अपने प्रकाश और अंश के रूप में 3 रूप में वही हो जाते हैं, जैसे ब्रह्म परमात्मा और स्वयं भगवान। वदंती तत्त विदस तत्वम यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। एक ही पर तत्व जो अद्वय ज्ञान स्वरूप है, उपासक की ज्ञान दृष्टि के क्रम से एक ही तत्व ब्रह्म परमात्मा और भगवान नाम से कहा जाता है। मुख्य भगवान का वर्णन हो रहा है, लेकिन उसी भगवान के अंग कांति को ब्रह्म और अंश को, प्रकाश को परमात्मा कहते हैं। तहार अंगेर शुद्ध किरण मंडल, उपनिषद कहे तारे ब्रह्म सुनिर्मल। शुद्ध रूप से भगवान के जो अंग कांति बाहर निकल कर आती है, उसी को उपनिषद ब्रह्म कहता है। चर्म चक्ष देखे जैसे सूर्य निर्विशेष, ज्ञान मार्ग लैते नारे कृष्ण विशेष। जैसे चर्म चक्षु से हम देखते हैं तो सूर्य की कोई आकृति नहीं दिखती, सूर्य का किरण हमारे सामने आता है, किरण प्रकाश आता है। सूर्य एक व्यक्ति है, एक देवता है, और उनसे जो प्रकाश आभा निकलती है वही समस्त जगत को प्रकाशित करती है। लेकिन जब हम अपने आंखों से उस सूर्य को देखना चाहते हैं तो केवल ज्योति दिखाई देती है, सूर्य नहीं दिखाई देता है। वैसे ही ज्ञान मार्ग वाले लोग कृष्ण के स्वरूप को न देखकर उनके प्रकाशमय ब्रह्म को ही देखते हैं, कृष्ण के विशेष स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाते, अनुभूति नहीं कर पाते। से ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, जस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, कोटि स्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम, तद ब्रह्म निष्कलम अनंतमशेष भूतम, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड की सृष्टि हुई है, और उस ब्रह्मांड के अंदर पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये जो विभिन्न रूप में जो ब्रह्मांड की विभूतियां प्रकट हुई हैं, वह निष्कलंक अनंत अशेष स्वरूप ब्रह्म भी जिस गोविंद के केवल देह की प्रभा मात्र है। इस सारा ब्रह्मांड जो निकलता है वो भगवान के देह का प्रकाश है और उनसे निकला हुआ है। उस प्रभा विशिष्ट गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तद ब्रह्म निष्कलम अनंत मशेष भूतम, अनंत अनंत ब्रह्मांड निकलता है जिसका अंत नहीं हो सकता, निरंतर चलती रहती है सृष्टि। उसके जो कारण है, उत्स है, उस गोविंद का मैं भजन करता हूँ।
फिर इस श्लोक का अर्थ कर रहे हैं। कोटि कोटि ब्रह्मांडे जो ब्रह्मेर विभूति, एक करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड जो ब्रह्मा की विभूति है, से ही ब्रह्म गोविंदेर है अंग कांति। वह ब्रह्म केवल भगवान गोविंद के अंग कांति है और कुछ नहीं। से ही गोविंद भजियामि तेहु मोर पति, ताहार प्रसादे मोर है सृष्टि शक्ति। मैं उस गोविंद का भजन करता हूँ, वही हमारे स्वामी हैं और मैं उनके ही कृपा से इस जगत की सृष्टि करता हूँ। आत्मा अंतर्जामी जा रहे जोग शास्त्र कय, और वही आत्मा या परमात्मा को योग शास्त्र में अंतर्जामी परमात्मा कहा गया है। से ही गोविंदेर अंश विभूति से है, वह गोविंद की अंश विभूति है। जो ग्रंथ लेकर पढ़ना चाहते हैं उनको देखना चाहिए। सभी श्लोकों का, सभी प्यारों का अर्थ नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसमें तो वर्षों लग जाएगा। से ही गोविंदेर अंश विभूति से है, जो आत्मा अंतर्जामी परमात्मा के रूप में योग शास्त्र जिनका वर्णन करता है, बड़े बड़े योगी जिनको अपने ध्यान और समाधि में चिंतन करते, पश्यन्ति जम योगिना, जिसको योगी लोग देखते रहते हैं ध्यान से परमात्मा का। सबके हृदय में परमात्मा है, अपने हृदय में है, सब जगह है। उस परमात्मा का जो योग से ध्यान करते हैं, वह परमात्मा उस गोविंद के केवल अंश मात्र है, अंश विभूति है। अनंत स्फटिके जैसे एक सूर्य भासे, तैसे जीव गोविंदेर अंश प्रकाशे। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, अथवा बहुनयतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन, विष्टमयामिदं कृत्स्नम एकांशेन स्थितो जगत। श्री भगवान कहते हैं 10वां अध्याय के 42 नंबर श्लोक में कि हे अर्जुन, जो मेरी विभूति के संबंध में तुमको अधिक जानने का कोई प्रयोजन नहीं है। बहुत सा विभूति का वर्णन किए, क्योंकि तुमको इतना ही जानना है निश्चित रूप से कि मेरा एक अंश में यह जगत अवस्थित है। मेरे एक छोटे से अंश से सारा जगत सृष्टि हुआ है। सारी शक्ति मैं नहीं लगा दिया हूं जगत में। कभी कभी लोग कहते हैं कि भगवान के मंदिर से घंटी चोरी हो गया, चामर चोरी हो गया, उनका मुकुट चोरी हो गया। कैसा भगवान है कि वो देखते ही नहीं। अरे भगवान के मंदिर से कोई सामान छोटा सा चोरी हो गया, वो क्या अगर 2-4-10 ब्रह्मांड भी चला जाए तो उनको पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो इतना विशाल है। उनके सामने एक छोटा सा सृष्टि है और सारा काम धंधा छोड़कर मंदिर का निगरानी और गेट कीपर नहीं बने हुए हैं। वो भक्तों का काम है मंदिर की सुरक्षा करना, रक्षा करना। मेरा एक अंश में यह सब जगत अवस्थित है। एक अंश ब्रह्म के प्रकाश से, ब्रह्म के अंश से सृष्टि होती है और वही अनंत अनंत कोटि जीव के रूप में, जैसे सूर्यकांत मणि पर या स्फटिक मणि पर सूर्य के प्रकाश अनंत रूप में भासता है, वैसे अनंत कोटि जीव उसी ब्रह्म परमात्मा का एक अंश है। इसी को भीष्म पितामह भी कहते हैं अपने स्तुति में, प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय में, तमीम महजम शरीर भाजाम हृदय हृदय धिष्ठितमात्म कल्पितानाम प्रतिदिशमिव नैक धारकमेकम समधिगतोस्मि विधूत भेद मोह। अतः भीष्म पितामह कहते हैं कि भगवान ये जन्म आदि से रहित होकर, स्वयं निर्लिप्त होकर सबके हृदय में अवस्थित रहते हैं। एकमात्र सूर्य जिस प्रकार प्रत्येक सृष्टि में सब जगह प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार भगवान भी अधिष्ठान विशेष से अनेक रूप में प्रकाशित होते हैं। जो भी हो, मैंने इसको पाया, उनको देखकर मेरा मोह और भेद ज्ञान विदूरित हो गया, दूर हो गया। भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं अनुभव कर रहा हूं कि वही भगवान सबके हृदय में है। इस रूप में परमात्मा और ब्रह्म का निरूपण करके अब भगवान के विषय में कहना चाहते हैं कि वही भगवान क्या है, विशेष रूप में कौन है। सेई तो गोविंद साक्षात चैतन्य गोसाई, वही गोविंद जिनके अंग कांति ब्रह्म है, अंश स्वरूप परमात्मा है, वही गोविंद साक्षात चैतन्य गोसाई, साक्षात श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है। जीवन निस्तारिते जैसे दयालु आर नाई,
जीवों को निस्तार करने में जितना स्नेह करुणा दिखाए हैं वैसा कोई अवतार नहीं दिखाया है। सर्व अवतार शिरोमणि सुंदर सची कुमार, बिनु मारे तारे असुरा परम प्रेम दातार। परम व्योमेते वैसे नारायण नाम, परम व्योम वैकुंठ में उनका नारायण नाम है। षडैश्वर्य पूर्ण लक्ष्मीकांत भगवान, षडैश्वर्य पूर्ण लक्ष्मीकांत भगवान के नाम से जाने जाते हैं। वेद भागवत उपनिषद आगम पूर्ण तत्व जारे कहे नाही यार सम। उन्हीं को वेद भागवत उपनिषद आगम सारे पूर्ण ब्रह्म पूर्ण भगवान कहता है और उनको भक्ति के द्वारा दर्शन किया जाता है। भक्ति जोगे भक्त पाए जहारत दर्शन, सूर्य जैसे स्व विग्रह देखे देवगण। तो इस प्रकार ज्ञान और योग मार्ग से ब्रह्म और आत्मा का अनुभव किया जाता है और भक्ति योग के द्वारा भगवान का अनुभव किया जाता है। इसलिए उपासना के भेद से तत्व का भी भेद हो गया है और उसके अनुसार उनका अनुभव करते हैं। लेकिन वही भगवान कभी द्विभुज अपने स्वयं स्वरूप में द्विभुज है और कभी कभी चतुर्भुज रूप में रहते हैं। परम व्योम में नारायण स्वरूप में विष्णु स्वरूप में चतुर्भुज होते हैं। सेई नारायण कृष्ण स्वरूप अभेद, स्वरूपतः वो अभेद है। एक ही विग्रह किंतु आकार विभेद, एक ही विग्रह है किंतु विविध रूप में है। जो विष्णु का रूप है चतुर्विहु, उसमें भी अस्त्र आदि धारण के कारण अलग अलग रूप है। इहो तो द्विभुज तिहो धरे चारि हाथ है, इहो विष्णु धरे तिहो चक्रादि साथ। वही गोविंद कभी द्विभुज है और परम व्योम में नारायण के रूप में चतुर्भुज है। दसम स्कंद में कथा है कि श्री भगवान के स्वरूप के प्रति भ्रम हो गया ब्रह्मा को, और ब्रह्मा ने भगवान के बछड़े और साथियों को जब चुरा लिए, स्वयं भगवान बछड़े और गोप बालक बन गए। इसके बाद ब्रह्मा जी जब बाद में आकर देखते हैं तो उनको और ज्यादा आश्चर्य होता है कि ओरिजिनल स्वरूप कौन है, जो मैं चुरा कर रखा हूं वो है कि ये है। जब बाद में पता चला कि जो देख रहे थे वो तो सारे विष्णु स्वरूप हैं, तब ब्रह्मा जी भगवान के चरणों में क्षमा याचना करते हुए स्तुति किए हैं 40 श्लोकों में। उसमें एक श्लोक में कहते हैं, नारायणस्त्वं नहि सर्वदेहिनां आत्मा स्यधीशाखिल लोक साक्षी नारायणोंगम नरभू जलाना तच्चापि सत्यम न तदैव माया। कहते हैं प्रभु आप समस्त लोकों के साक्षी हैं, आप नारायण के नाम से जाने जाते हैं, कारण कि आप सारे लोक लोकांतरों को उत्पन्न करने वाले हैं। हे भगवान, नर से संजात जो सब पदार्थ अर्थात इस सारा सृष्टि के वस्तु सब आप से उत्पन्न होता है। आप से ही उत्पन्न होने के कारण आपको नारायण कहते हैं, क्योंकि उनके अयन उनके आश्रय आप हैं। जो नारायण शब्द से विख्यात हैं वह भी आपकी ही प्रतिमूर्ति है, आप ही नारायण रूप में होते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं, कोई संदेह नहीं। आप इस प्राकृत माया से परे हैं, मायातीत हैं। तो उसी को अनुवाद के रूप में कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। शिशु वत्स हरि ब्रह्मा करी अपराध, अपराध क्षमाइते मांगे न प्रसाद। भगवान के चरणों में गलती कर दी, अब क्षमा मांग रहे हैं। तुम्हार नाभि पद्म होते अमार जन्मोदय, तुम्ही पिता माता आमी तुम्हारो तनय। आपसे ही जगत की सृष्टि हुई है, आपके नाभि से कमल निकला, मेरा जन्म हुआ, आप मेरे कारण हैं, आप मेरे माता पिता हैं, मैं आपका बेटा हूँ। पिता माता बालक के नालय अपराध है, अपराध क्षमा मोरे करह प्रसाद। मेरा अपराध क्षमा कीजिए। ब्रह्मा जी तो यहाँ तो कहते हैं कि हे प्रभु, जैसे गर्भगत शिशु, गर्भ में जो बच्चा है वो कभी हाथ पर चलाता है तो उसके हाथ पर चलाने से माँ के पेट में कष्ट होता है, कष्ट की अनुभूति करती है, लेकिन उस गर्भगत बच्चे पर नाराज नहीं होती, बल्कि मन ही मन उस कष्ट में भी खुश होती है कि हमारा बच्चा जीवित है, चल फिर रहा है। तो ऐसे ही
मैं आपका अबोध शिशु हूँ, मुझसे जो भी गलती हो गई आप अबोध जान करके क्षमा कर दीजिए। कृष्ण कहे न ब्रह्मा तुम्हारे पिता नारायण। अगर कृष्ण कहे कि आपके पिता तो नारायण हैं जिनके नाभि से कमल निकला, आमी गोप तुम्ही कैसे हमारा नंदन, मैं तो गोप हूँ, बछड़ा गाय चराने वाला, मेरा पेड़ा कैसे तू हो गया, तू तो विष्णु का है। तो ब्रह्मा बोले तुम्ही की ना हयो नारायण, आप क्या नारायण नहीं है, तुम ही नारायण सुना ताहार कारण। आप नारायण हैं, आप सारे जगत के कारण है। प्राकृत अप्राकृत सृष्टि जत जीव रूप, ताहार से आत्मा तुम्हें मूल स्वरूप। ये प्राकृत अप्राकृत, ये प्राकृत जगत और अप्राकृत वैकुंठ जगत, सबके मूल कारण आप हैं। अनुवादम अनुक्त्वा तू न विधेयम मुदीरयेत, न ह्यलब्धास्पदम किंचित कुत्रचित प्रतिष्ठिति। काव्य प्रकाश का श्लोक है, इसमें कहते हैं कि उद्देश्य अर्थात ज्ञात पदार्थ को प्रकाशित न करके विधेय मन अज्ञात प्रकाश का उल्लेख न करें। कारण जिसका ज्ञान पहले नहीं हुआ वह कहीं पर प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। अर्थात उद्देश्य रूप अनुवाद का वर्णन न करके विधेय का निर्देश नहीं करना चाहिए। विधेय का आश्रय अनुवाद है, आश्रय के अतिरिक्त किसी भी वस्तु कहीं पर प्रतिष्ठित नहीं की जा सकती। तो अनुवाद ना कहिया ना कही विधेय, पहले जो बात कहना है उसको बतला करके तब उसकी व्याख्या करनी चाहिए। विधेय कहिए तारे जे वस्तु अज्ञात, अनुवाद कही तारे जे है ज्ञात। अनुवाद कहते हैं जो वस्तु का पता है, और विधेय कहते हैं जिसको पता नहीं है उसको बाद में कहते हैं। जैसे कही एक विप्र परम पंडित, विप्र अनुवाद जिहो विधेय पांडित्य। पता है कि ब्राह्मण है, एक ब्राह्मण जो बहुत विद्वान है, ब्राह्मण है मतलब जाति ब्राह्मण है, विप्रत तो उसका विख्यात है, लेकिन पांडित्य विदित नहीं है। जैसे ये ब्राह्मण है इतना तो पता है, लेकिन ये मूर्ख है कि विद्वान है ये पता नहीं है। तो जो पता है उसको अनुवाद कहते हैं, और जिसको पता करना है उसको विधेय कहते हैं। विप्रत तो विख्यात, तार पांडित्य अज्ञात, अतएव विप्र आगे पांडित्य पश्चात। पहले ब्राह्मण इसके बाद विद्वान। तो इस तरह से एते शब्दे अवतारेर आगे अनुवाद, पुरुषेर अंश पाछे विधेय संवाद। जो मूल है अंशी वो है अनुवाद गोविंद, और उनके जो परमात्मा है कि ब्रह्म है कि नारायण है, कारणोदक साई है, ये सब विधेय है। तो पुरुषेर अंश पाछे विधेय संवाद। तैसे कृष्ण अवतार भीतरे हैल ज्ञात, ताहार विशेष ज्ञान से ही अविज्ञात। जितने भी अवतार होते हैं वो भगवान के अवतार है। भगवान माने कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। लेकिन इसके साथ विविध जो रूप है, बराह, कच्छप, नरसिंह, ये सब ये विधेय है। कृष्णेर स्वयं भगवत तत्व जिहा हैल साध्य, स्वयं भगवानेर कृष्णत्व हैल बाध्य। कृष्ण यदि अंश हैते अंशी नारायण, तबे विपरीत हैत सुतेर वचन। अगर इस रूप में कहा जाए कि कृष्ण अंश है, अंशी नारायण है, नारायण से कृष्ण का अवतार हुआ, तब सुत गोस्वामी का वाक्य गलत हो जाएगा। क्या सुत गोस्वामी का वाक्य है? एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। नारायण अंशी जे स्वयं भगवान, तिहो ही कृष्ण ये छे करी तो व्याख्यान। वैसे नहीं, अनुवाद है कि कृष्ण भगवान है और फिर नारायण उनके अंश हैं। ब्रह्म प्रमाद विप्र लिप्सा करुणा पाटव, आर्ष विज्ञ वाक्य नहीं दोष यही सब। चार प्रकार के दोष प्राकृत जगत में है, भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा और करुणा पाटव। एक परिभाषिक शब्द है लेकिन इसको जानना चाहिए। इन सब बातों को समझाने में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बड़ा आग्रह कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं।
श्रोताओं से निवेदन कर रहे हैं और इसके औचित्य को भी बतला रहे हैं। ये जानना क्यों जरूरी है। सिद्धांत बलिया चिते ना कर आलस, इसी में आएगा, इसी अध्याय में। कहते हैं कि भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा, हम संसारिक जीवों को 4 दोष बहुत सताता है। ये है ही जैसे भ्रम होना। रात को चल रहे हैं, अंधेरे में रस्सी पड़ा पैर के पास, और ये सांप सांप सांप, रस्सी को सांप समझ लेना। सूर्य को देखते हैं तो एक थाली के बराबर दिखता है, लेकिन पृथ्वी से हजारों गुना ज्यादा बड़ा है, फिर भी दिखता है छोटा। तो हमको भ्रम हो ही जाता है। कभी कभी रोड पर चलते हैं, कोई बारिश वारिश नहीं हुआ, लेकिन सूर्य के प्रकाश जब काले रोड पर चमकता है तो लगता है रोड भींगा हुआ है। भ्रम होता है पानी है क्या, लेकिन वो गाड़ी जेब बढ़ती है तो पता चलता है पानी नहीं है। तो भ्रम होता है। और प्रमाद, जो हमारा कर्तव्य है, जिसको हम करना चाहते हैं, लेकिन उसके प्रति लापरवाही है। पता है लेकिन हम उस कर्तव्य के प्रति लापरवाह हैं। मंगला आरती 4:30 बजे होगी निश्चित रूप से, फिर भी हम 6 बजे तक सोए रहते हैं। अथवा जग गए, आ गए, आरती हो रही, कथा भी चालू हो गई, बैठकर वहां मीटिंग कर रहे हैं, गप कर रहे हैं, या खड़ा होकर बात कर रहे हैं। इसको प्रमाद कहते हैं। आलस कहते हैं शारीरिक विवस्था को, और प्रमाद कहते हैं जानबूझकर अपने कर्तव्य के लापरवाही को। और विप्रलिप्सा, विप्रलिप्सा का मतलब चीटिंग, दूसरे को धोखा देना। हर व्यक्ति चीटर है इस संसार में। उस दूसरे को चीटिंग करना चाहता है, स्वयं चीटेड हो रहा है। वो चाहता है कि हम दूसरे को थोड़ा सा ठग लें। जैसे गांव में हम लोग देखते हैं, गांव की स्त्रियां अगहन उगहन के दिन में जो धान होता है, तो धान चावल जिससे निकलता है धान, तो उसको उसमें से कुछ धान मरा होता है, उसमें नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं भोजपुरी में पैया कहते हैं, लेकिन उसमें चावल नहीं है। धान जैसा है लेकिन भीतर चावल नहीं है, अर्थात है भी तो मरा हुआ, मतलब कम है, पुष्ट नहीं है। तो वो भी खलिहान से आ जाता है, तो उसको अच्छे धान में, या जो चूहा उहा चाल करके खलिहान में बिल करके बनाते हैं, तो उसमें कुछ धान मिट्टी में मिला रहता है। तो कुछ मिट्टी मिला हुआ, कुछ चावलहीन धान को एक में मिलाकर रखती हैं। वो किस लिए? तो जो गांव में बेचने के लिए लोग आते हैं, कोई सामान, कोई फल बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है, तो उसको उसी धान को लेकर जाती है खरीदने के लिए। सोचती है कि हम उसको ठग करके वहां से आलू या सेब या केला खरीदेंगे, तो उसको ठगना चाहती है। और वो बाजार का जो रिजेक्टेड फल है, सब्जी है, वो लेकर आता है। वो भी यह नहीं कि महंगा लेकर आता है, गांव में एकदम रिजेक्टेड जो 3rd क्लास का है उसको लेकर आता है। तो वो सोचता है कि हम उस गांव वालों को ठग रहे हैं, गांव वाली माताएं सोचती है हम उसको ठग रहे हैं, फल वाले को। दोनों को ठगने के चक्कर में है। ये तो मैं एक छोटा सा उदाहरण दिया। व्यवहार में, व्यापार में भी लोग इसी तरह की करते हैं। अपने माल को बहुत अच्छा बताते हैं कि ये बहुत अच्छा है, उनको पता है कि अच्छा नहीं है, फिर भी करके देते हैं, और वो दूसरा दिन ले लेते हैं। हमको कौन इसको करना है, हमको दूसरे को ही देंगे ना। तो उसको ले लेता है कम पैसे में, फिर उसको अरे ऐसा है वैसा है, या उसको और थोड़ा सा पॉलिश वॉलिश करके बढ़िया बना करके बस दूसरे को ठगता है। तो ये सब तो व्यवहारिक ठगबाजी है। लेकिन अपने साथ भी, समाज के साथ, भगवान के साथ भी चीटिंग करते हैं। आदत है चीटिंग का ना। अब मंगला आरती करने के लिए 3:30 बजे जगना चाहिए, और ठीक ढंग से तैयार होकर मंगला आरती करके जप करना चाहिए। 6:30-7 बजे तक पूरा हो जाए जप। लेकिन हम 6 बजे भी जगते हैं, तभी तुरंत स्नान करके तिलक उलक करके झोली लेकर टहलते। दुनिया वाला जानता है कि भजन करके निकल रहा है, पूरा मंगला आरती का जो सुबह का आइटम है पूरा कर लिया, लेकिन वो पूरा नहीं किया है। वह भगवान के साथ भी चीटिंग कर रहा है, समाज के साथ भी चीटिंग कर रहा है। और इस तरह से
चीटिंग चीटिंग चीटिंग, लोगों को चेतना में ही चीटिंग है। उसी प्राकृत लोगों में दूसरे को ठगने की प्रवृत्ति है ही। इसको विप्रलिप्सा कहते हैं, धोखाधड़ी। और कर्णा पाटव का मतलब कहते हैं अपने कर्णों की, अपने इंद्रियों की अपटुता। हमारी इंद्रियां अक्षम है, सब कुछ करने में सक्षम नहीं है। हम जो देखते हैं उस पर भी भरोसा नहीं, हम सही देख रहे हैं। कभी कभी हमको भ्रम हो जाता है देखने में ही, अरे वो स्त्री थी कि पुरुष था, ये भी भ्रम हो जाता है। इस तरह के इंद्रियां हमारी अपूर्ण है। हम अपने इंद्रियों से कुछ भी बढ़िया से नहीं कर। अगर मान लीजिए खूब स्वादिष्ट भोजन मिल गया और जीभ भी चाह रही है खाना, तो खा रहे हैं, लेकिन पेट के पास क्षमता नहीं है कि उसको पचा दे। खूब खा लेंगे ज्यादा तो अपच हो जाएगा। खूब ज्यादा आंखों से देख लेंगे टीवी आदि, तो बचपन में ही 3-4 वर्ष की अवस्था में चश्मा लग जाएगा। खूब ज्यादा सुन लेंगे ईयरफोन से तो कान खराब। तो हमारी इंद्रियों की क्षमता ही नहीं है कि सब कुछ कर दें, अपटता है। ये प्राकृत जीवों में दोष है। लेकिन आर्ष विज्ञ वाक्य नाई दोष, यही सब आर्ष कहते हैं ऋषियों के वाक्य को, जो परंपरागत महात्माओं ने, महापुरुषों ने जो बोला है, या जो विज्ञ जन कृष्ण तत्ववेता लोग बोलते हैं, उनमें सब दोष नहीं है। जार भगवत्ता है अनेर भगवत्ता, स्वयं भगवान शब्द ताहते ही सत्ता। विशेष रूप से समझने लायक बात यह है कि जिनकी भगवत्ता से दूसरे भगवान के स्वरूप टिका हुआ है, उनकी सत्ता उस पर है। स्वयं भगवान शब्द ताहते ही सत्ता, उसको स्वयं भगवान कहते हैं। इसको बहुत सुंदर समझाने का कोशिश किया है। ब्रह्मा जी भी कहते हैं अपने श्लोक में, दीपा शिरे हि दशांतर भी उत्पेत्य दीपायते विवृति हेतु समान धर्मा तस्या द्विगेव ही च विष्णुतया विभाति गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामी। श्लोक तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन अर्थ वही कर रहे हैं कि दीप होते जैसे बहु दीपे ज्वलन आ मूल एक दीप ताहा करई गलन। जैसे अनेक दीपक, अनेक मोमबत्ती लगा दिए 20 और एक को माचिस लगाकर जला लेते हैं, एक में आ गया प्रकाश पहला, और उस मोमबत्ती से सारे मोमबत्ती को जला देते हैं, तो प्रकाश सबका बराबर निकलेगा। जैसे 5-5 रुपया का, 10-10 रुपया का मोमबत्ती है तो समान रूप से प्रकाश देगा। लेकिन सब में प्रकाश आया कहां से? तो जो पहला जला था उससे, तो उससे जो प्रकाश आया है उसी प्रकार तैसे सब भगवान कृष्ण से कारण, वैसे ही जो अनंत भगवत स्वरूप है उन कृष्ण से प्रकट हुआ है। आर एक श्लोक सुनक को व्याख्या खंडन। अगर गलत मानसिकता है तो उसकी व्याख्या करने के लिए एक श्लोक भागवत का उद्धृत कर रहे हैं। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानम पोषण मूतय मनवंतरे सानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रय। भागवत में 10 विषयों का वर्णन है। उसमें है सृष्टि, भगवत सृष्टि, विसर्ग सृष्टि का विस्तार, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। ये 10 तत्व हैं। ये सभी पारिभाषिक शब्द हैं। श्री भगवान का वर्णन करता है कैसे सृष्टि हुई, सृष्टि में कौन तत्व लगा, कौन सृष्टि के मूल कारण है, इसके बाद उस सृष्टि से और विस्तार कैसे हुआ, उसको विसर्ग कहते हैं। जो सृष्टि है उसको सर्ग और सृष्टि के विस्तार को विसर्ग। फिर स्थान, सारे भौगोलिक स्थिति क्या है, अथवा एक जगह से भगवान संपूर्ण विश्व को कंट्रोल करते हैं, सारे जगत का पोषण करते हैं। सामान्य रूप से, विशेष रूप से जीवों की विविध कर्म वासनाएं हैं। मनवंतर, मनु महाराज का शासन प्रणाली, भगवान और भगवान के भक्तों की कथा, प्रलय, मुक्ति और बेस, आश्रय सबके। ये 10 भाग क्यों कर दिया गया? दशमस्य विशुद्धर्थम नवानाम यह लक्षणम। 10वां तत्व, आश्रय तत्व, कृष्ण तत्व का विवेचन करने के लिए 9 पार्ट कर दिया गया समझने के लिए।
वर्णयंती महात्मानः श्रुते नार्थेन चांजसा। बड़े बड़े विज्ञ महात्मा लोग इसको वर्णन करते हैं जिससे तत्व आसानी से समझ में आ सके। कृष्ण एक सर्वाश्रय, कृष्ण सर्वधाम, कृष्ण विग्रहे सर्व विश्वेश्वर विश्राम। कृष्ण सर्वाश्रय है, सबके बेस है, सब कुछ कृष्ण पर टिका है। ये सृष्टि कृष्ण पर टिकी है, भगवत स्वरूप कृष्ण पर टिका है, ये ब्रह्मांड कृष्ण पर टिका है। इसके अतिरिक्त अप्राकृत वैकुंठ जगत कृष्ण पर टिका है। सर्वधाम है, सबके आश्रय है। कृष्ण विग्रहे सर्व विश्वेर विश्राम। कृष्ण के ही विग्रह पर सारा विश्व विश्राम करता है। श्रीपाद श्रीधर स्वामी अपने टीका में एक श्लोक लिखते हैं, दसमं लक्ष्यम आश्रिताश्रय विग्रहम श्री कृष्णाख्य परम धामम जगत धामम नमामि तत्। दसम स्कंद के भूमिका में लिखते हैं श्रीधर स्वामी कि दसमम लक्ष्यम आश्रिताश्रय विग्रहम। दसम स्कंद में दसम तत्व का वर्णन है। दसम मतलब आश्रय, दसम लक्ष्यम आश्रितम आश्रय विग्रहम, जो सबके आश्रय है, सब कुछ जिस पर टिका है उसका वर्णन 10वां स्कंद में है। उसको क्या कहते हैं? कृष्णाख्य परम धाम, उसको कृष्ण रूप में कहा जाता है। जगत धाम, वो सारे जगत के आश्रय स्वरूप है। नमामि तत्, ऐसे श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं जिनका विग्रह संकर्षण प्रवृत्ति आदि सारे तत्वों का आश्रय है, जो स्वयं परम धाम है एवं जगत का आश्रय है। दसम स्कंद के लक्षण स्थानीय उन आश्रय पदार्थ रूप कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। शेई कृष्ण अवतारी ब्रजेंद्र कुमार, आपनी चैतन्य रूपे कैल अवतार। शेई कृष्ण, वही कृष्ण अवतारी, सारे अवतारों के उत्स हैं, वही है ब्रजेंद्र कुमार। आपनी चैतन्य रूपे कैल अवतार। अतएव चैतन्य गोसाई पर तत्व सीमा, तारे छिरोदक साई कही की तार महिमा। वही चैतन्य पर तत्व की सीमा है। छिरोदक साई कह दे कि चैतन्य महाप्रभु छिरोदक साई के अंश हैं, तो ये कैसी महिमा वर्णन कर रहे हैं। सेई तो भक्तेर वाक्य नहीं बेभिचारी, सकल संभवे ताते जाते अवतारी। अवतारीर देहे सब अवतारेर स्थिति, केहो कौन रूप कहे जार जन मति। जो अवतारी है, अवतारी मतलब मूल अवतार जिनसे निकलता है, अगर उसी को कोई किसी रूप में कह दे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो है ही। केहो कौन रूपे कहे जार जन मति, जिसकी जैसी मति है वैसा वर्णन कर देता है, तो उसे कोई गड़बड़ नहीं है। कृष्ण के कहे के नर नारायण, कोई कृष्ण को नर नारायण कहता है। केहो कहे कृष्ण है साक्षात वामन, कृष्ण ही वामन है, यह कह देता है। केहो कहे कृष्ण छिरोदक साई अवतार, असंभव न है सत्य वचन सवार। सबकी बातें सही है, क्योंकि सब में कृष्ण की शक्ति है, सब स्वरूप में। कोई कह देता है छिरोदक साई के अवतार है। केहो कहे परव्योम नारायण करी, सकल संभवे कृष्ण जाते अवतारी, क्योंकि वो अवतारी है, वो सब जगह है। कैसे इसको और स्पष्ट समझाया जाए? जैसे आलू के विविध सब्जियां बनती है, पकौड़ा बना, समोसा बना, भुंजिया बना, और उसी आलू को बूंदी बनाकर लड्डू बना दिए, तो अगर उसको कहेंगे कि आलू है तो ये गलत थोड़े है। अब उसकी वेराइटी करके नाम रख दीजिए, उसको बराह कह दीजिए, या कच्छप कह दीजिए, चाहे बामन कह दीजिए, जिस रूप में हो। हाय कृष्ण केशव धृत नरहरि रूप, केशव धृत बामन रूप, केशव धृत राम स्वरूप, केशव धृत भृगुपति रूप, जो भी केशव ही है। तो इस प्रकार कोई कुछ भी कह दे, या ऐसे कह दे परशुराम श्री कृष्ण है, क्या गलती है? ठीक ही है। या श्री कृष्ण ही परशुराम है, या बामन देव श्री कृष्ण है, तो ठीक ही है ना। या श्री कृष्ण बामन देव है। केहो कहे परव्योम नारायण करी, सकल संभवे कृष्ण जाते अवतारी।
समझ रहे हैं स्पष्ट ना। तो सब श्रोता गणेर करी चरण बंदन, ये सब सिद्धांत सुना करी एक मन। यहां निद्रा आलस नहीं चलेगा। जिसको निद्रा तंद्रा हो खड़ा हो जाए। सब श्रोता गणेर करी चरण बंदन, सारे श्रोताओं के चरणों में हम प्रणाम कर रहे हैं, चरणों की वंदना करते हैं। ये सब सिद्धांत सुन करी एक मन। इन सब सिद्धांतों को जरा मन लगाकर सुनिए। सिद्धांत बलिया चिते ना कर अलस, यह है लागे कृष्ण सुदृढ़ मानस। सिद्धांत बलिया ये अरे ये तो कथा नहीं, ये सिद्धांत है, ऐसा कह करके मन में आलस मत कीजिए। क्यों कि इसी के द्वारा कृष्ण में चित्त लगता है। यह है लागे कृष्ण सुदृढ़ मानस। चैतन्य महिमा जानिए सब सिद्धांत है, चित्त दृढ़ हैया लागे महिमा ज्ञान है। जैसे राधा तत्व दुरु है, वैसे ही महाप्रभु का तत्व भी दुरु है, क्योंकि राधा ही चैतन्य महाप्रभु है। तो इस भाव को जानना बहुत जरूरी है। चैतन्य महिमा जानिए सब सिद्धांत, चित्त दृढ़ हैया लागे महिमा ज्ञान है। इसको बढ़िया से सुनने पर समझ में आएगा। इसीलिए हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हुए कहते हैं, सब श्रोता गणेर करी चरण बंदन, ये सब सिद्धांत सुन करी एक मन। ये सब सिद्धांत जरा ध्यान लगाकर सुनिए, आलस में नहीं समझ में आएगा। सिद्धांत बलिया चिते ना कर अलस, यह आयते लागे कृष्ण सुदृढ़ मानस। इसका लाभ भी बतला दिए। इसको सुनेंगे तो कृष्ण में मन लग जाएगा। वही हमारे कर्ता धर्ता है, वही हमारे सुहृद हैं, वही हमारे पिता हैं, वही हमारे भाई हैं, वही हमारे बंधु हैं, वही जगत सृष्टा हैं, वही ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, वही सूर्य का प्रकाश देते हैं। मद भयात बाती बातो यम सूर्यस्तपति मद भयात। ये सब बातें जानना जरूरी है ना। नहीं तो दूसरा दावा कर देता है कि हम कर रहे हैं, तो आपको लगेगा जरूर वही कर रहा है। चैतन्य प्रभुर महिमा कही बार तरे, कृष्ण न महिमा कही करिया विस्तारे। एक विशेष बात कर रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु की महिमा कहने चले हो तो कृष्ण तत्व का निरूपण क्यों कर रहे हो? कोई प्रश्न कर सकता है ना। बार बार कृष्ण विष्णु नारायण की व्याख्या क्यों कर रहे हैं? चैतन्य प्रभुर महिमा कही बार तरे, कहना तो चाहता हूं चैतन्य महाप्रभु की महिमा, लेकिन कृष्ण न महिमा कही करिया विस्तारे। कृष्ण की महिमा को विस्तार से कर रहा हूं। क्यों कि चैतन्य गोसाई यही तत्व निरूपण स्वयं भगवान कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन। ये चैतन्य गोसाई वही तत्व है, स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन। अब चौथे श्लोक की व्याख्या। अनर्पित चरिम चिरात करुण्यावतीर्ण कलऊ, समर्पयितुम उन्नतो जलरसाम स्वभक्ति श्रियम। हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः, सदा हृदय कंदरे यस्फुरतु सचिनंदन। जो वस्तु अब तक नहीं दी गई उसको देने के लिए स्वयं करुणा से प्रभावित होकर, दया से भरकर संपूर्ण जगत को देने के लिए आए। वो क्या है? उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियाम। अपनी प्रेमा संपत्ति को, अपने प्रेम धन को, जो अब तक जगत के लोगों को पता नहीं है, उसको देने के लिए आए। क्योंकि जब इस रस का स्वादन करने का लोभ इनके मन में हुआ, कुछ कुछ अनुभूति हुई, तो कहे कि चलो दोनों काम करते हैं। तो जो चीज भगवान को भी पता नहीं था कि भगवान में क्या रस है, क्या माधुरी है, इस रस को तो केवल राधा रानी जानती थी, गोपीजन। तो उस रस के प्रति इनको लोभ हुआ। आगे का श्लोक में वर्णन होगा। लोभ के बाद भगवान उस रस का स्वादन करने के लिए राधा रानी से प्रार्थना किए कि आपके भाव में, आपके मूड में और आपके अंग कांति से उसका स्वादन होगा, इसलिए आप मुझे कृपा करके दीजिए। आज जब ले लिए तो आए, संसार के लोगों को भी इसको बताएंगे। भगवान का सभी अपना है, ऐसा नहीं है कि कोई पराया है कोई अपना है।
इसलिए भगवान अब तक जो रस अपनी भक्ति संपदा, अपने स्वभक्ति श्रियम जो अब तक नहीं दिए थे उसको लेकर आए। तो भगवान को ऐसे ही याद आया कि चलो इसको हम आस्वादन भी करेंगे और साथ में करेंगे सारे जगत के लोगों के। वही हरि सोना से भी ज्यादा सुंदर रूप धारण करके आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। और इसके साथ साथ कृष्णदास कविराज गोस्वामी हम श्रोताओं को, हम भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं कि सदा हृदय कंदरे स्फुरत वह सचिनंदन, वह सचिनंदन जो गौरांग द्युति में आए, सुंदर स्वर्ण स्वरूप में आए, वही सदा सर्वदा आपके हृदय में स्फुरण हो, विराजित हो। यह है शुभकामना, यह आशीर्वाद। इसमें महाप्रभु के अवतार का बाह्य प्रयोजन और श्रोताओं के प्रति आशीर्वाद। पूर्ण भगवान कृष्ण ब्रजेंद्र कुमार, गोलोक ब्रजे रसह नित्य विहार। स्वयं भगवान ब्रजे नंदन अपने परिकरों के साथ गोलोक में विहार करते हैं। ब्रह्मार एक दिन तिहो एक बार, अवतीर्ण हैया करें प्रकट विहार। वही गोलोक बिहारी ब्रजे नंदन एक बार ब्रह्मा जी के एक दिन में आते हैं। सत्य त्रेता द्वापर कली चारी युग जानी, सेई चारी युगे है दिव्य युग मानी। चारों युग जब एक बार रन करता है, सतयुग त्रेता द्वापर कली, तो इसको कहते हैं दिव्य युग या महायुग या चतुर्युग। एक चतुर्युग 4 युग को मिलाकर होता है। तो इस प्रकार जब 71 चतुर्युगी बीतता है तो उस 71 चतुर्युगी को एक मनवंतर कहते हैं। 71 चतुर्युगे एक मनवंतर आ 14 मनवंतर ब्रह्मा दिवस भीतर। अब ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होता है। 71 में 14 का गुना कीजिए, कुछ बेसी, मतलब 1000 बार चतुर्युगी राउंड करता है ब्रह्मा के एक दिन में। तो उसमें 1 2 3 4 5 6 मनवंतर बीतने के बाद 7वां मनवंतर के 27वां चतुर्युगी के बाद 5वें चतुर्युगी के द्वापर के अंत में स्वयं भगवान आते हैं। तो जब भगवान आते हैं तो उनका सारा परिकर आते हैं। जैसे किसी विशेष प्रोग्राम में जब प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति का प्रोग्राम होता है तो कुछ समय के लिए वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के भवन जैसा ही स्थिति बना दी जाती है। सारे फोर्स आते हैं, उनके सेक्रेटरी आता है और इसके साथ जो लोकल जितने अफसर डीएम एसपी सब आ जाते हैं। तो जब भगवान इस प्राकृतिक जगत में आते हैं तो उनका समाज भी आता है। दास सख्य वात्सल्य श्रृंगार चारी रस, चारी भावे भक्त जत कृष्ण तार बस। भगवान वहां आकर ब्रज में निवास करते हैं और उस समय उनके नित्य माता पिता, उनके सखा सुबल श्रीदाम आदि, उनकी प्रियाएं राधिका, ललिता, विशाखा आदि सब आते हैं। दास सखा पिता माता कांता गण लैया, 4 प्रकार से कृष्ण से ब्रज में प्रेम किया जाता है। यथेष्ट बिहारी कृष्ण करे अंतर्धान। जब भगवान ब्रज में आए तो जितनी इच्छा उतना आनंद लिए, इसके बाद चले गए अपने लोक में। अंतर्धान करी मने करी अनुमान। जब अंतर्धान कर लिए तब मन में अनुमान करते हैं, क्या सोचते हैं? चिरकाल नाही करी प्रेम भक्ति दान, भक्ति बिना जगते नाही अवस्थान। सकल जगते मोरे करे विधि भक्ति, विधि भक्ते ब्रज भाव पाइते नहीं शक्ति। कहते हैं बहुत काल से अपने प्रेमा भक्ति का दान नहीं दिया संसार के लोगों को। वे बेचारे संसारी लोग जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घर आवे, दुख मिटे तन का, यही करते रहते हैं। वे विधि भक्ति करते हैं, जो वैदिक भक्ति है, शास्त्रों में जैसे भगवान ईश्वर माना गया है और उनके साथ जो जीव का संबंध है उसको बताया गया है, उससे वे भक्ति करते हैं। इस विधि भक्ति से ब्रज भाव नहीं आएगा। ऐश्वर्य ज्ञाने ते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेम नाही मोर प्रीत। सारा जगत ऐश्वर्य से प्रभावित है, ऐश्वर्य ज्ञान से भरकर मेरी भक्ति करता है, लेकिन मुझसे प्रेम नहीं प्राप्त कर पाता।
ऐश्वर्य ज्ञाने विधि मार्गे भजन करिया, वैकुंठे जाए चतुर्विध मुक्ति पाइया। ऐश्वर्य भाव से भजन करने वाले वैकुंठ में जाते हैं, मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन प्रेमा भक्ति नहीं प्राप्त कर पाते। शास्त्री सारू प्यार सामीप्य सालोक्य, सायुज न लय भक्त ताते ब्रह्म ऐक्य। 5 प्रकार की मुक्ति है, शास्त्री, सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य, ये 4, और एक है सायुज्य, कृष्ण में मिल जा, भगवान में मिल जाना। शास्त्री मतलब भगवान जैसा सुख सुविधा प्राप्त करना, सारूप्य माने भगवान जैसा सुंदर रूप प्राप्त करना, सामीप्य माने भगवान के निकट रहना, और सालोक्य माने भगवान के धाम में रहना, ये मुक्ति। और सायुज माने भगवान में मिल जाना। तो भक्त लोग इसको नहीं लेते हैं। द्वापर के लास्ट में भगवान जब अपने नित्य लोक में चले गए यहाँ विहार करके, तो मन में विचार करने लगे अब तो कलयुग चल रहा है, तो चलो कलयुग में ही आता हूँ, और वहां आकर युग धर्म का परिवर्तन करूंगा, और फिर 4 भाव जो ब्रज के है उसको भी दूंगा, कीर्तन भी कराऊंगा और ब्रज भाव भी दूंगा, रागानुगा भक्ति भी दूंगा। 4 भावे भक्ति दिया नाचाई में भुवन, 4 भाव को देकर सारे जगत को नचा दूंगा भक्ति से। आपनी करीब भक्त भाव अंगीकारे, आपनी आचारी भक्ति सिखाई मुसवारे। मैं स्वयं भक्त बनकर आऊंगा, भक्ति करूंगा, भक्त भाव अंगीकार करके अपने भक्ति का आचरण करके जगत को शिक्षा दूंगा। आपने न कैले धर्म सिखाए न जाए, यही तो सिद्धांत गीता भागवते गाय। जब तक अपने भक्ति का आचरण नहीं किया जा सकता तब तक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ये भाषणबाजी का उतना असर नहीं होता है जितना मौन आचरण का होता है। लोग सुनते कम हैं, सुनते समय तो सो भी लेते हैं, लेकिन देखते बहुत हैं कि क्या कर रहा है। तो ये भक्त है लेकिन कैसे ढुलमुल भक्ति कर रहा है, भोग लगाकर खा रहा है कि होटल का चाट रहा है, देखते हैं ध्यान से। जब भक्त बन गए तो आचरण भी होना चाहिए, बिना भोग लगाए नहीं खाना है। आपने न कैल धर्म सीखा न जाए, यही तो सिद्धांत गीता भागवते गाय। ये सब सिद्धांत गीता और भागवत दोनों में। भगवान को किसी कर्म की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि उनको जरूरत है कर्म करने का। वैदिक मर्यादाएं जो है वो हमारे लिए है, भगवान के लिए नहीं है। भगवान इन मर्यादाओं से ऊपर है, लेकिन जगत के लोगों को सिखाने के लिए भगवान आते हैं। भगवद गीता में कहते हैं, उत्सीदेयि मे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ताम श्याम उपहन्यामिमां प्रजा। यदि मैं कर्म न करूं तो ये जगत विनष्ट हो जाएगा। देखा देखी लोग कर्म करते हैं, इसलिए मुझको भी करना पड़ता है। मेरे लिए कोई कर्म नहीं है, फिर भी मुझको करना पड़ता है, क्योंकि जज्जत आचरते श्रेष्ठ तत्तद देवतरो जना स यत् प्रमाणम कुरते लोकास्तद अनुवर्तते। जैसे बड़े लोग आचरण करते हैं, लोग देखकर उनका नकल करते हैं। तो नकल करते हैं, अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो अच्छा नकल करेंगे, बुरा कर रहा है तो बुरा। इसलिए जो प्रसिद्ध लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, उनको अच्छा आचरण करना चाहिए। यह श्लोक भगवद गीता का है। और इसी तरह का श्लोक भागवत में भी विष्णु पार्षद कहते हैं, जज्जत आचरते श्रेष्ठ। युग धर्म परिवर्तन है अंश है। अगर मान लीजिए कोई कहे कि फिर आपको आने की जरूरत क्या है, स्वयं भगवान की क्या जरूरत है आने की, कहते हैं कि अंश से भी युग धर्म का प्रचार हो जाएगा। आमा बिना अन्य नारे ब्रज प्रेम दीते, लेकिन मेरे बिना दूसरा ब्रज प्रेम नहीं दे सकता है। ब्रज के प्रेम, ब्रज के सौहार्द मेरे बिना कोई नहीं दे सकता है। ताहाते अपन भक्त गण करी संगे, पृथ्वी ते अवतरी करीब नाना रंगे। ये तब भावी कली काले प्रथम संध्याय, अवतीर्ण हैल कृष्ण आपनी नद्याय। स्वयं भगवान द्वापर के अंतिम में आए और कलयुग के प्रथम संध्या में आए, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। वही सिंह सारे हृदय के कंदरे में
कलमश को दूर करने के लिए विराजित हों, यह शुभकामना है। प्रथम लीलाए तार विश्वंभर नाम, भक्ति रसे भरिल धरिल भूतग्राम। सारे जगत का भरण पोषण करने वाले विश्वंभर, दुभृंग धातुर अर्थ धारण पोषण, धरिल पोषिल प्रेम दिया त्रिभुवन। दुभृंग धातु का अर्थ है धारण पोषण करना। भगवान जगत को धारण करते हैं, पोषण करते हैं। भगवान जगत का पालन करते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई करके, सूर्य का प्रकाश दे करके, वर्षा करके, ये तो ऐसे पोषण कर रहे हैं। लेकिन यह सामान्य पोषण है, विशेष पोषण है अपनी प्रेम रस भक्ति को देकर, इसको देने के लिए भगवान आए। शेष लीलाए नाम धरे श्री कृष्ण चैतन्य, कृष्ण जानाइया सब विश्व कैल धन्य। वही विश्वंभर कृष्ण चैतन्य के रूप में प्रसिद्ध हुए, सन्यासी के रूप में, और आकर के जगत को अपनी प्रेमा भक्ति दिए। तार जुगावतार जानी गर्ग महाशय, कृष्ण नाम करणे करिया छे निर्णय। गर्गाचार्य जी जब कृष्ण का नाम रख रहे थे नंद बाबा के भवन में, तो एक विशेष बात कहे, आसन वर्णास्त्रयोह्यस्य गृणतो नु जुगम तनु, शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीम कृष्णताम कथः। आपका बेटा हर युग में आता है, अलग अलग रंग में आता है, कभी उजला, कभी लाल, कभी सांवला, कभी गोरा। इदानीम माने द्वापरे, वर्तमान में, कृष्णताम गतः, एक काला रूप में आया है। सतयुग में शुक्ल वर्ण में आया था, सफेद सुंदर रूप में, और त्रेता में रक्त वर्ण में आया। कलयुग में आएगा पीत वर्ण का, गोरा, लाल नहीं, उजला नहीं, काला नहीं, एक गोरा आएगा, पीला चमकता हुआ पीतांबर। इसमें भी संकेत कर दिए कि कलयुग में पीत वर्ण में आते हैं। शुक्ल रक्त पीत वर्ण यही तीन द्युति, सत त्रेता कली काले धरे न श्रीपति। इदानी द्वापरे तिहो हैला कृष्ण वर्ण, यही सब शास्त्रागम पुराणे रमर्म। स्वयं भगवान जो द्वापर के अंत में आए, वही कलयुग के प्रथम संध्या में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। कली जुगे जुग धर्म नामे र प्रचार, तथी लागी पीत वर्ण चैतन्य अवतार। नाम का प्रचार किए। कई जगह भगवान चैतन्य महाप्रभु के अवतार का संकेत है। विष्णु सहस्त्र नाम में भी एक श्लोक है, सुवर्ण वर्णो हे मांगो बरंगा चंदनांगदी, संन्यास कृक्षम शांतो निष्ठा शांत परायण। सुवर्ण वर्ण, सुंदर सोने के वर्ण में, हेमांग, हेमांग मतलब हेम जैसे, सोने जैसे अंग वाले, बरांग सुंदर अंग, चंदनांगदी खूब सुंदर चमकता हुआ चंदन जैसा अंग, संन्यासकृत संन्यास धारण करेंगे, सम दम शांत निष्ठा शांति परायण होकर जो कृष्ण के आश्रय लेकर रहेंगे, वह है भगवान का स्वरूप चैतन्य महाप्रभु। व्यक्त करी भागवते कहे आर बार, कली जुगे जोग धर्म नाम संकीर्तन सार। भागवत में बार बार या शास्त्रों में बार बार युग धर्म के रूप में नाम कीर्तन को कहा गया है। कृष्ण वर्णम तृष्णा कृष्ण सांगो पांगास्त्र पार्षदम, जग ही संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधसा। ऐसे कृष्ण आएंगे जिनके मुख में कृष्ण का नाम होगा, कृष्ण वर्णम, जिनका वर्ण जिनका अंग गोरा होगा, नित्यानंद प्रभु अंग होंगे, और रूप सनातन आदि इनके परिकर होंगे, हथियार। जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये लोग जगत का हित करेंगे, इनसे भगवान विजय प्राप्त करेंगे। जो सुंदर मेधा वाले लोग हैं, वे लोग इनकी आराधना करेंगे नाम संकीर्तन के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुनो भाई यही सब चैतन्य महिमा, यही श्लोके कहे तार महिमा ऋषिमा। देखिए चैतन्य महाप्रभु की महिमा इन श्लोकों में है। कृष्ण यही दुई वर्ण सदा जार मुखे, अथवा कृष्ण कहते हो वर्णे निज सुखे।
कृष्ण वर्ण का दो अर्थ करते हैं कि कृष्ण, इसमें दो वर्ण है, कृष्ण, आधा स को नहीं गिनते हैं। तो कृष्ण, इन दो वर्णों को जो सदा मुख से उच्चारण करते रहते हैं, कृष्ण 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 बोलते रहते हैं, अथवा कृष्ण के तेहो वर्णे निज सुखे, अथवा अपने स्वामी के रूप में कृष्ण का जो वर्ण किए, इस विश्वास के साथ कि हमारे रक्षक है, रक्षिति विश्वास हो, हमारे रक्षक हैं भगवान, हमारे स्वामी हैं, हमारे पति हैं, इस रूप में जो अपने सुख से कृष्ण का वर्ण किया। कृष्ण वर्ण शब्देर दुई अर्थ दुई तो प्रमाण, कृष्ण बिनु तार मुखे नाही ऐसे आन, तेहो तारे बोले यदि कृष्ण वरण, आर विशेषण तार करे निवारण, देह कांते है ते अकृष्ण वरण, देह की कांति कैसा है, अकृष्ण, कृष्ण नहीं गोरा, अकृष्ण वर्णे कहे से पीत वर्ण, अकृष्ण का मतलब काला नहीं तो गोरा, गोरा मतलब चमकता हुआ पीत वर्ण। तो अनेक श्लोकों में इनकी व्याख्या की गई है। संकीर्तन प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य, संकीर्तन यज्ञ तारे भजे से ही धन्य, संकीर्तन यज्ञ का प्रवर्तन करने के लिए कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, और से ही तो सुमेधार कुबुद्धि संसार, वही वास्तव में विद्वान है, सर्व जग हईते कृष्ण नाम यज्ञ सार, जो सारे यज्ञ से बढ़कर कृष्ण नाम यज्ञ को महत्व देता है। भागवत संदर्भ ग्रंथेर मंगलाचरणे, यही श्लोक जीव गोसाई करिया छेन व्याख्याने। जीव गोस्वामी 6 संदर्भ लिखे हैं, 6 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं, 6 संदर्भ, उसमें एक है भागवत संदर्भ। तो भागवत संदर्भ के मंगलाचरण में जीव गोस्वामी लिखते हैं, अंतः कृष्ण बहिर्गौरम दर्शितांगादि वैभवम कलौ संकीर्तनाद्यायि स्म कृष्ण चैतन्य माश्रिता। जो भीतर से काला है और बाहर से गोरा, उसको कहते हैं उज्जवल नीलमणि। नीलमणि एक पदार्थ है जो है वास्तव में सांवला नीला, लेकिन उससे आभा जो निकलती है बहुत चमकीला सुंदर। भगवान का एक नाम नीलमणि भी है। वो एकदम कोयला जैसे काला नहीं है, जैसे पेंट कर देते हैं विग्रह को, वैसा कृष्ण काला नहीं है। भगवान के शरीर जैसा कोई रंग ही इस दुनिया में नहीं है, इसलिए बताना बड़ा मुश्किल है। कभी कभी कह दिया जाता है अलसी के पुष्प की तरह भगवान का रंग है। अलसी देखे हैं, नीला, अथवा बिल्कुल आकाश जैसा नीला है, या घन जैसा बादल जैसा घनश्याम है, कोयला जैसा नहीं कहा गया। इस प्रकार भागवत, भारत, शास्त्र, आगम, पुराण, सारे शास्त्रों में, भागवत में आ गया कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगो पांगाथ पार्षदम, और सुवर्ण वर्ण हेमांगो, ये महाभारत में आ गया। भागवत, भारत और शास्त्र, उपनिषद, ये सब में आ गया आगम, पुराण, चैतन्य कृष्ण अवतार प्रकट प्रमाण। प्रत्यक्ष देखो नाना प्रकट प्रभाव, अलौकिक कर्म अलौकिक अनुभव। उनके कर्म, उनकी लीला अलौकिक है। देखी या ना देखे जत अभक्ते गण, देखने पर भी नहीं दिखाई देता है। उल्लू के ना देखे जैन सूर्य र किरण, जैसे उल्लू सूर्य का किरण नहीं देखता है, वैसे भगवान को भी देखकर लोग भगवान नहीं समझते थे। तो अब क्या किया जाए, नहीं तो प्रमाण बहुत सारे हैं। यद्यपि भगवान अपने को छिपाने का कोशिश करते थे, क्योंकि यहाँ गोपनीय अवतार हुआ है। कलयुग में कोई लीला अवतार नहीं होता, लेकिन भगवान के मन में लोभ हुआ कि चलो भक्ति का निरूपण करेंगे, प्रेमा भक्ति देंगे, इसलिए स्वयं भगवान आ गए। तो अपना लुकाइते प्रभु नाना जत्न करे, तथापि तहार भक्त जाना ये तहारे। फिर भी उनके भक्त उनको जान ही जाते थे। असुर स्वभावे कृष्ण कभू नहीं जाने, लुकाइते नारे कृष्ण भक्त जन स्थाने।
असुरों के सामने तो भगवान दिखते ही नहीं। जितने ब्रज में असुर आए, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर या और भी जो केसी आदि, कोई भगवान को नहीं पहचान पाया, इस रूप में नहीं समझा कि भगवान है। लेकिन भक्तों से भगवान कभी छिपते नहीं, वो प्रकट हो ही जाते हैं। तो आचार्य गोसाई अद्वैताचार्य भक्त के रूप में आए। कृष्ण अवतार हेतु जहार हुंकार, कृष्ण को अवतरित कराने के लिए हुंकार किए। कृष्ण यदि पृथ्वी ते करे न अवतार, प्रथम ही करे न गुरु वर्गे र संचार। यदि भगवान को आना होता है तो पहले भूमिका तैयार होती है। माता पिता गुरु यदि जत मान्य गण, प्रथम करे न सवार पृथ्वी ते जन्म। माधव ईश्वर पुरी सची जगन्नाथ, अद्वैत आचार्य प्रकट हैला से ही साथ। महाप्रभु के आने के पहले उनके पिताजी जगन्नाथ मिश्र, माता सची देवी और गुरु वर्ग अद्वैताचार्य गंगा दास पंडित ये सब आ गए। माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी सब आ गए। प्रकटिया देखे आचार्य सकल संसार, कृष्ण भक्ति गंधहीन विषय व्यवहार। अद्वैताचार्य जब यहाँ आए तो देखते हैं कि सारा संसार विषय में मतवाला है, कोई भजन नहीं कर रहा है। उनका हृदय विदीर्ण हो गया, दुखी हो गए। ओहो, भक्ति गंध नाही ताते जाए भव रोग। केह पाप केह पुण्य करे विषय भोग। कोई पाप करके, कोई पुण्य करके किसी भी तरह विषय भोग में लगा है। कोई पुण्य भी कर रहा है तो इसलिए कि हमको ज्यादा बेटर विषय मिले। दान पुण्य भी करता है तो विषय के लिए। अच्छे स्त्री से विवाह हो जाता, हे गंगा मैया जल दे रहे, या अच्छा पुरुष से विवाह हो जाता, या नौकरी मिल जाती, हमारा आईएएस कंप्लीट हो जाता, हम मजिस्ट्रेट बन जाते, डीएम बन जाते, एसपी बन जाते। इसके लिए जगत के लोग विषय भोगने में लगे हैं। केह पाप केह पुण्य करे विषय भोग, भक्ति गंध नाही जाते जाए भव रोग। तो इनके भव रोग जो है संसार भोगने का रोग, ये जा नहीं रहा है। कैसे जाएगा? बिना भक्ति के नहीं जाएगा। लोक गति देखी आचार्य करुण हृदय, विचार करे न लोक के कुछ हित होए। तो अद्वैताचार्य जी लोगों की अवस्था को देखकर हृदय से दुखी हो गए। कैसे लोगों का हित हो? आपने श्री कृष्ण यदि करे न अवतार, आपने आचार्य भक्ति करे न प्रचार। अद्वैताचार्य जी मन में सोच रहे हैं, जब स्वयं भगवान कृपा करके इस जगत में आएंगे और स्वयं भक्ति का आचरण करके जगत को दिखाएंगे, तब लोग भक्ति करेंगे। नाम बिनु कली काले धर्म नहीं आर, कली काले कुछ हो भी कृष्ण अवतार। लेकिन कलयुग में कृष्ण का अवतार नहीं होता है, स्वयं भगवान नहीं आते हैं, लीला अवतार नहीं होता। तो फिर कैसे भगवान आएंगे? ये मन में विचार कर रहे हैं द्वैताचार्य। शुद्ध भावे करीब कृष्णेर आराधन, निरंतर सदैन्य करीब निवेदन। अद्वैताचार्य जी मन में सोच रहे हैं कि चलो कृष्ण को बुलाने के लिए दैन्यता पूर्वक आराधना करूंगा। गंगा जल लेकर, तुलसी पत्र लेकर शालिग्राम की आराधना करूंगा और कृष्ण को प्रकट कराऊंगा। भक्त रूप में जब कृष्ण आएंगे तब सारा जगत का कल्याण होगा। निरंतर कृष्ण करो कीर्तन संचार, तबे तो द्वैत नाम सफल अमार। द्वैत माने दो नहीं, एक। अद्वैत एक प्रतिज्ञा है कि कृष्ण को लाऊंगा लाऊंगा लाऊंगा, तो लाऊंगा ही। कृष्ण बस करीबे न कोन आराधने, विचारित एक श्लोक आइल तार मने। कृष्ण की आराधना कैसे करूं, कैसे प्रसन्न होंगे? तो एक श्लोक मन में आया। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलके नवा, विक्रीडिते स्वयं आत्मानं भक्तेभ्यो भक्त वत्सलः। तब एक विचार आया, तुलसी का एक पत्ता और थोड़ा सा चुल्लू भर जल अगर कृष्ण को दिया जाए तो भक्त वत्सल भगवान अपने आप को बेच देते हैं उस भजन करने वाले के प्रति, विकृत दास हो जाते हैं। तो चलो मैं तुलसी पत्र और गंगा जल से आराधना करूंगा। जल ही देना है तो गंगा जल देंगे, नवदीप में गंगा जल। यही श्लोकार्थ आचार्य करे न विचार,
कृष्ण के तुलसी जल दे जई जल, तार ऋण शोधिते कृष्ण करे न चिंतन, जल तुलसी सम किछु नहीं आर धन। गंगा जल और तुलसी से बढ़कर कोई धन नहीं है कृष्ण को संतुष्ट करने वाला। कुछ भी दे दीजिए, लेकिन सबसे प्रिय है उनको तुलसी और गंगा जल। इसलिए वैष्णवों को भगवान के चरणों में तुलसी जरूर अर्पित करना चाहिए, तुलसी मंजरी, तुलसी पत्र। इसलिए अपने मंदिरों में तुलसी लगाना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए, हरा भरा रहे, जिससे उनका मंजरी और पत्र कृष्ण के चरणों में आ सके। अगर कोई तुलसी मंजरी से, तुलसी पत्र से सेवा करता है तो कृष्ण अपने आप को बेच देते हैं, तब भी ऋण का शोधन नहीं होता। तबे आत्मा बेची करे ऋण शोधन, यही भाव आचार्य करे न से ही आराधन। इस भाव से कृष्ण की आराधना करने लगे। गंगा जल तुलसी मंजरी अनुक्षण, कृष्ण चरण भावी करे समर्पण। तो कृष्ण के आवाहन करिए, करिया हुंकार, यही मते कृष्ण कराइला अवतार। तो अद्वैताचार्य जी इस प्रकार कृष्ण की आराधना किए और इस प्रकार स्वयं भगवान को भक्त के रूप में प्रकट कर दिए। चैतन्य अवतारे यही मुख्य हेतु, भक्तेर इच्छाय अवतार धर्म सेतु। चैतन्य महाप्रभु के अवतार का ये मुख्य प्रयोजन है कि वो स्वयं आस्वादन करने के लिए आए और लोगों को देने के लिए आए। स्वयं धर्म सेतु, भक्त के रूप में भक्त की इच्छा से अवतार लिए। भक्त की इच्छा से कृष्ण का अवतार हुआ। ये चौथे श्लोक का अर्थ हुआ। अवतीर्ण हैला गौर प्रेमे प्रकाशित, प्रेम का प्रकाशन करने के लिए आए। फिर इसके आगे 2 श्लोक पर और विचार करेंगे। चतुर्थ श्लोक के अर्थ यही कैला सार, प्रेम नाम प्रचारित यही अवतार। नाम का प्रचार और अपने ब्रज भाव के प्रचार करने के लिए भगवान का अवतार हुआ चैतन्य महाप्रभु के रूप में। सत्य ही हेतु, यह कारण सत्य है, किंतु एहो बहिरंग, ये बहिरंग है। आर एक हेतु सुना आछे अंतरंग, और एक कारण है जो अंतरंग कारण है कि जगत की व्यवस्था करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए या साधुओं की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए स्वयं भगवान का आना जरूरी नहीं है। वे दूसरे अवतार भी ये सब काम कर लेते हैं। स्वयं भगवानेर कर्म नहे भार हरण, स्थिति करता विष्णु करे जगत पालन। किंतु कृष्णेर है से अवतार काल, जब स्वयं भगवान आते हैं, भार हरण काले ताते होइल मिसाल। मान लीजिए कोई काम 5,000 रुपया में होने वाला है, तो 5,000 रुपया होगा तो हो जाएगा। लेकिन कहीं 5 करोड़ रुपया आ गया तो उसमें 5,000 भी है ना, वो भी काम तो हो ही जाएगा ना। तो उसी प्रकार जब स्वयं भगवान आ जाते हैं तो जो जुगावतार का काम है वो भी पूरा हो जाता है, क्योंकि सारे अवतार का प्रयोजन उसमें आकर मिल जाता है। नारायण, चतुर्विहु, मत्स्याद्य अवतार, जुग मनवंतरावतार, जत आछे आर, जितने अवतार हैं सबे आशी कृष्ण अंग है अवतीर्ण। ऐसे अवतारे कृष्ण भगवान पूर्ण। सारे अवतार का काम उस टाइम में पूरा हो जाता है। अतएव विष्णु तखन कृष्ण शरीर, विष्णु द्वारा करे कृष्ण असुर संहारे। कृष्ण का काम असुर संहार नहीं है, कृष्ण के शरीर से विष्णु अपना काम करते हैं। अनुसंग कर्म यही असुर मारण, यही लगी अवतार कही जे मूल कारण। विष्णु का काम कृष्ण भी कर देते हैं, आ जाते हैं। तो अब मूल कारण क्या है? प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन, राग माग भक्ति लोके करिते प्राचारण। प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए और ब्रज के राग मार्ग का जगत में प्रचार करने के लिए कृष्ण आए। रसिक शेखर कृष्ण परम करुण, यही दुई हेतु इच्छा उद्गम। कृष्ण रसिक शेखर है और करुण है, 2 विशेषता है। तो भगवान रसिक शेखर जरूर है, लेकिन वैसे ही करुण भी है। तो उनके मन में आया कि चलो लोगों को सिखाएं।
ऐश्वर्य ज्ञाने ते सर्व जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेम नाही मोर प्रीत। सारा जगत ऐश्वर्य से प्रभावित है। भगवान जगदीश, अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक, यही सब क्षमता है ईश्वर, मुझसे प्रेम नहीं कर पाता है। आमा के ईश्वर माने अपना के हीन, तार प्रेम वश आमी ना है अधीन। मुझको तो ईश्वर मानता है, अपने को बहुत छोटा मानता है, और बहुत छोटा मानने के कारण मंदिर में आने का हिम्मत ही नहीं होता। आमा कहते जे जे भक्त भजे जे जे भावे, तारे से भावे भजी यही मोर स्वभाव है। तो जो भक्त जिस भाव से मेरा भजन करता है, मैं उस भाव से उसके भजन की पुष्टि करता हूं। जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसः। तो जो जिस भाव से मेरा भजन करता है, उस भाव का मैं पुष्टि करता हूं अनुग्रह पूर्वक। लेकिन ब्रज का जो भाव है वो दूसरा है। क्या? मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति, यही भावे जेई मोरे करे शुद्ध रति। अपना के बड़ माने आमा के समहीन, सर्व भावे हई आमी ताहर अधीन। मेरा बेटा है, मेरा मित्र है, मेरे प्रियतम है। तीन भाव ब्रज में बहुत प्रसिद्ध है। मई भक्ति ही भूता नाम अमृत्वाय कल्पते, दिष्टया यदासीन मत्स्ने हो भवती नामदापन। दसम स्कंद के 82 अध्याय का श्लोक है। मुझ कृष्ण में ही भक्ति जो करता है वो अमृतत्व को प्राप्त करता है। मेरे प्रति तुम सबको जो स्नेह हुआ है, वही स्नेह सौभाग्य से मिलता है। ब्रज का भाव क्या है? माता मोरे पुत्र भावे करे न बंधन, अतिहीन ज्ञाने करे लालन पालन। माता मुझको अपना बेटा मानती है, और बेटा मान करके कभी तमाचा लगा देती है, कभी कान पकड़ती है, कभी उखल में बांध देती है। अतिहीन ज्ञान से लालन पालन करती है। बेटा खा लो, नहीं खाओगे ना तो सुबल तुमको पकड़ते ही पटक देगा, और बेटा खाओगे तो तुम्हारी शक्ति बनी रहेगी, तुम सबसे बलवान बने रहोगे। तो फुसला फुसला कर खिलाती है, और सोचती है कि अगर नहीं खाएगा तो वास्तव में मेरा बेटा कमजोर हो जाएगा। अथवा चोरी कर रहा है, इधर उधर का शिकायत आ रहा है, तो कान पकड़ती है, डांटती है, समझाती है कि इसी तरह मेरे बेटे का आदत बिगड़ता रहा तो बाद में बहुत बड़ा क्रिमिनल हो जाएगा, चोरी डकैती अपहरण करता रहेगा, इसलिए इसको सुधारना है। कान पकड़कर तमाचा भी लगाती है। सखा शुद्ध सख्य करे स्कंधे आरोहण, तुम्ही कौन बड़ लोग तुम या मिसम। और मित्र लोग मेरे साथ मित्रता का व्यवहार करते हैं, शुद्ध सख्य भाव से मेरे कंधे पर भी चढ़ जाते हैं। कहते हैं दाव हार गया, चलो भांडीर बट के पास ले चलो। कृष्ण कभी कभी कहते हैं ना, मैं नहीं चढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं नंद बाबा का बेटा हूँ, राजा का बेटा हूँ। अच्छा, राजा का बेटा है तो अपने घर में रह, खेलने मत आ। खेलने आओगे, खेलोगे, दाव हारोगे तो चढ़ाना पड़ेगा कंधे पर, नहीं अगर चढ़ाओगे तो आउट, चल हट, किक आउट, हटा देते हैं। तो कृष्ण लाचार होकर के कहते हैं भैया मैं खेलूंगा। तो खेलोगे तो पहला दाव दो, तो ठीक है चढ़ो। चढ़ा चढ़ा कर ढोते हैं। तुम ही कौन बड़ा लोग तुम ही आमिसम, तुम कौन बड़ा व्यक्ति है? तुम में और हम में कोई अंतर नहीं है। बल्कि मनसुखा आदि जो ब्राह्मण सखा है वो कहते हैं सारे अहिर कहीं का। हम लोग ब्राह्मण होकर कंधे पर चढ़ाएंगे और तू अहिर होकर नहीं चढ़ाएगा। तू बड़ा हो गया, 2-4-10 गाय ज्यादा है तो तू राजा हो गया। राजा है तो तू अपने घर रह। इस तरह से व्यवहार करते हैं सखा लोग। क्या सुख है। प्रिया यदि मान करी करे भर्सन, वेदा स्तुति हैते से ही हरे मोर मन। और मेरी प्रियाएं गोपियां जब मुझसे रूठ जाती हैं, रूठ करके मान कर बैठती है और मुझको कपटी लंपट धृत झूठा कहती हैं, तो मुझको बुरा नहीं लगता है, मुझको बहुत अच्छा लगता है।
वेद के ऋचाओं से, मंत्रों से बढ़कर गोपियों का गाली मुझको लगता है, क्योंकि उसमें आत्मीयता है, स्नेह है, सौहार्द है, अपनापन है। कभी कभी श्री कृष्ण चंद्रावली ग्रुप में चले जाते तो राधा रानी बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाती है कि विदग्धा या अप्रौढ़ा जो कृष्ण की सेवा की परिपाटी नहीं जानती हैं, वे लोग इनको इस तरह से सता कर रखी, रात भर जगा कर रखी। हम अपने कुंज में इतना सुंदर सेज लगाए हैं, अगर आए होते प्रियतम समय से तो सुख पूर्वक इनको सुला देती, इनको परेशान नहीं करती, इनका चरण संवाहन करती, इनको भोजन खिलाती। सो जाते रात भर आराम से, सुबह जगते ही गाय चराने जाएंगे, हाय ही हू करते हुए दिन बीतेगा, कोई विश्राम नहीं, कोई आराम नहीं। गोप सखा लोग उनको खिला खिला कर कुश्ती कबड्डी में थका देते हैं और रात को एक अपनी स्वार्थ में जगा कर रखी हैं, तो उन पर भी नाराज होती है और इन पर भी नाराज हो जाती है। इस तरह दुखी हो जाती हैं और इस दुख के प्रभाव में आकर उनको गाली देती है। महालंपट, धूर्त, झूठा। भगवान कहते हैं कि उसमें स्नेह है, सौहार्द है, इसलिए मुझको उनका गाली भी अच्छा लगता है। वेद स्तुति हईते हरे मोर मन। वेद के ऋचाओं से, मंत्रों से जब ब्राह्मण लोग स्तुति करते हैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, उन मंत्रों से भी गोपियों का गाली अच्छा लगता है। यही शुद्ध भक्ति लैया करीब अवतार, करीब विविध भांति अद्भुत विहार। इस प्रकार इन सब भावों को लेकर मैं अवतार लूंगा और विविध प्रकार से भक्ति का प्रचार करूंगा। ये भगवान जब गोलोक में चले गए लौटकर द्वापर के लास्ट में, तब ये बातें सोच रहे हैं। ब्रजेरा निर्मल राग सुनी भक्तगण, राग मार्गे भजे जे न छाड़ी धर्म कर्म। इस प्रकार ब्रज के जो निर्मल राग है उसको भक्त लोग जब सुनेंगे, राग मार्गे भजे जे न छाड़ी धर्म कर्म। राग मने आसक्ति। कृष्ण मेरे प्रियतम हैं, कृष्ण मेरे मित्र हैं, कृष्ण मेरे सखा हैं, कृष्ण मेरे स्वामी हैं। तीन संबंध बहुत प्रगाढ़ होता है, पिता पुत्र का या माता पुत्र का या मित्र मित्र का या प्रिया प्रियतम का। ये तीन संबंध तोड़ने वाला संबंध नहीं है, लेकिन एक कलयुग, भ्रष्ट युग आ गया, लोग दूषित भावनाओं के हो गए तो डाइवर्स भी हो रहा है। माता पिता को छोड़कर पुत्र अलग रह रहा है, पत्नी से अलग रहना चाहता है, मित्र के साथ चीटिंग करता है। लेकिन ये सब संबंध निभाने वाला संबंध है। पिता व पुत्र व सखे व सख्य। ये ब्रज के निर्मल राग को जब भक्त लोग सुनेंगे, राग मार्ग से कृष्ण का भजन करेंगे और जितने धर्म कर्म औपचारिकता है सबको छोड़ देंगे। अनुग्रहाय भक्ता नाम मानुषम देहमाश्रित, भजते तादृशी कीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भक्तों पर विशेष अनुग्रह करने के लिए भगवान मनुष्य के रूप में आते हैं, खासकर कृष्ण रूप में आते हैं और लीला करते हैं। ऐसी लीलाएं करते हैं कि जिसको मनुष्य समाज सुन सुनकर उनके परायण हो जाए, उनका भक्त हो जाए। वाह, सखा हो तो कृष्ण जैसा, वाह, सुदामा जैसी मित्रता निभाए, एक गरीब मित्र को भी पहचाने, और प्रियतम हो तो कृष्ण जैसा, अपने प्रियाओं के लिए स्वर्ग से भी पारिजात ला कर दिए, क्या क्या नहीं किए गोपियों के लिए, अपने पटरानियों के लिए। और पुत्र हो तो कृष्ण जैसा, अपने माँ के कहने पर मरे हुए पुत्रों को लौटा दिए। पिताजी चले गए थे वरुण लोक में, वहां से उनको ला दिए। ऐसा बेटा हो तब ना। नालायक बेटा जो माता पिता को छोड़कर अपने बीवी बच्चों के साथ मस्त रहता है, समाज सीखेगा इसके लिए। या श्रुत्वा तत्परो भवेत, ऐसा होवे, यह सोचकर भगवान भवेद क्रिया विधि लिंग से ही यह कहे, कर्तव्य अवश्य यही अन्यथा प्रत्यवाय। यहाँ भवेद क्रिया विधि लिंग से ही यह कहे, ये करना ही है, अवश्य कर्तव्य। इसको
मन करे तो करे या न करे, ऐसा नहीं है, यहाँ जोर दिया गया है। यही वंशा जैसे कृष्ण प्राकट्य कारण असुर संहार अनुसंग प्रयोजन। इस प्रकार कृष्ण का जो अवतार हुआ ये अनुसंगिक कारण था असुरों को मारना। यही मत चैतन्य कृष्ण पूर्ण भगवान युग धर्म परिवर्तन नहे तार काम। जैसे असुर मारन भगवान कृष्ण का काम नहीं है, विष्णु का काम है, उसी प्रकार युग धर्म नाम कीर्तन का प्रचार चैतन्य महाप्रभु का काम नहीं है, ये युगावतार का काम है। ये युगावतार नहीं है, स्वयं भगवान है। स्वयं भगवान रस आस्वादन के लिए आते हैं। गोलोक में जो रस अपने प्रियाओं के साथ है, वे उस रस से उत्कृष्ट रस लेने के लिए ब्रज में आए। वहां स्वकीय भाव है, राधा रानी अपनी है, लेकिन यहाँ पर राधा रानी अपनी नहीं पराई है तो अपनी, लेकिन पराई भाव में है, इसलिए परकिया भाव का स्वादन किए कृष्ण अवतार में। गोपियां अपनी पत्नी नहीं है, परकिया। तो परकिया का मतलब जो प्राकृतिक जगत में समझाने में व्यभिचार हो जाएगा। अपनी पत्नी के अतिरिक्त दूसरे से प्रेम करना ये व्यभिचार है यहाँ, लेकिन वहां अपनी ही प्रियाओं को परकिया रूप में रखकर छुप कर प्रेम करने का उत्कृष्ट आस्वादन एक कृष्णावतार का प्रयोजन था, जो गोलोक के प्रेम से बढ़कर परकिया रस का स्वादन हुआ। और उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु यहाँ स्वयं अपने रस का स्वादन करने के लिए विशेष रूप से आए। कृष्ण से भी ज्यादा उत्कृष्ट अवतार है कि हम में रस जो है, जिसको राधा रानी ही केवल जानती है, उसको भी मैं स्वादन करूं। तो इसको आस्वादन करने के लिए आए। युग धर्म काल हैल से काले मिलन। भगवान आए तो युग धर्म का काम भी हो गया। दुई हेतु अवतार लैया भक्तगण, आपने आस्वादे प्रेम नाम संकीर्तन। यही मत भक्त भाव करी अंगीकार, आपन आचारी भक्ति करी ल प्रचार। भक्त रूप में आए और अपने भक्ति का आचरण किए। दास सख्य बात्सल्य आर्य श्रृंगार, चारी विध प्रेम चारी भक्ति आधार। ये चारों भक्ति के जो आधार है, बेस है, वो भक्त है। सख्य भाव के भक्त, दास्य भाव के भक्त, वात्सल्य भाव के और माधुर्य भाव के। सब लोग अपने अपने भाव को श्रेष्ठ मानते हैं। सब परफेक्ट है, ऐसा नहीं कि वो कम है। निज निज भाव सबे श्रेष्ठ करी माने, निज भावे करे कृष्ण सुख आस्वादने। अपने अपने भाव के अनुसार कृष्ण को सुख देते हैं। तटस्थ हैया मने विचार यदि करी, तो सर्वरस हईते श्रृंगारे अधिक माधुरी। अगर तटस्थ भाव से विचार करें तो सबसे श्रेष्ठ है मधुर रस, श्रृंगार रस। यथोत्तरमसौ स्वादु विशेषोल्लासमय्यपि, रतिर्वासनया स्वादी भासते क्वापि कस्यचित्। दास सख्य वात्सल्य और मधुर रति का उत्तरोत्तर स्वादुतर होता है। अपने अपने स्टैंडर्ड के अनुसार, अपने स्तर के अनुसार भाव अपने आप आ जाता है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जब मधुर रति श्रेष्ठ है तो वही किया जाए, गोपी भाव। अतएव मधुरा रस कही तार नाम, स्वकिया परकिया भावे द्विविध संस्थान। इस मधुर रति के भी दो डिवीजन है, स्वकिया और परकिया। परकिया भावे अति रसेर उल्लास, ब्रज बिना इहार अन्यत्र नहीं बास। गोलोक में नहीं है परकिया, स्वकिया से उत्कृष्ट है परकिया। अपनी ही प्रिया को परकिया भाव में स्थित रहकर स्वादन करना, छुप छुप कर मिलना राधा रानी से। परकिया नहीं है, स्वकिया है, लेकिन परकिया का भाव रखा गया है उनकी स्वकिया अपनी, लेकिन भाव परकिया है। तो ब्रज के बिना इसका दूसरे जगह कहीं वास नहीं है। ब्रज बधु गणे रे भाव निरवधि, तार मध्य श्री राधा भावे अवधि। ब्रज बधु, ब्रज गोपियों के अंदर ये भाव है, लेकिन सबसे सीमा अवधि है श्रीमती राधा रानी। प्रौढ़ निर्मल भाव प्रेम सर्वोत्तम, कृष्ण माधुरी आस्वादेन कारण। अतएव से ही भाव अंगीकार करी, साधी लेना निज वांछा गौरांग श्री हरि। इसलिए
राधा रानी के भाव को स्वीकार करके अतएव सेई भाव माने राधार भाव अंगीकार करके साधी लेना निज वांछा गौरांग श्री हरि। लिखते हैं रूप गोस्वामी चैतन्य अष्टकम में, सुरेशा नाम दुर्गम गतिरतिशयेनोपनिषदाम मुनीनाम सर्वस्वं प्रणत पटलीनाम मधुरिमा विनिर्यासः प्रेमणो निखिल पशुपालाम्बुज दृशाम सचैतन्यः किं मे पुनरपि दिशो यास्यति पदम। सह चैतन्य किम पुनरपि दिशो पदम स्थानम जास्यति किम भूत। सुरेशा नाम ब्रह्मादीनाम दुर्गम दुर्बोधम वस्तु पुनः किम भूत। उपनिषदाम श्रुति शीर्षाम वेद शिरो भागानाम अतिशयेन अतिचेष्टितेन गति न तु अपात तगम्य इत्यर्थ। पुनः किम भूत मुनीनाम सर्वस्वम सर्वस्वरूपम पुनः किम भूत। प्रणत पटलीनाम भक्तानाम मधुरिमाम माधुर्यम किम भूत। निखिलासु अम्बालाम बुजदृशाम पुनः समूह गोपीनाम प्रेमणो विनिर्यासः रसस्वरूप। जो देवताओं के अभय आश्रय स्थल हैं, उपनिषदों की जो परम गति है, परमा गति जिनको उपनिषद कहता है, मुनियों के जो सर्वस्व हैं, प्रणत जन भक्तों के जो मधुरिमा है और गोपी जनों के जो सर्वस्व हैं, वह चैतन्य देव क्या पुनः फिर मेरे नयन गोचर होंगे। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु को परतत्व के रूप में, रस स्वरूप के रूप में वर्णन करते हैं। अपारम कस्यापि पणे जनविंदस्य कुतिकी रसस्तोमं हित्वा मधुरमुपभोक्तिं कमपि यः रुचिं स्वामा बब्रे दुतिमिह तदीयां प्रकटयन् सदेवः चैतन्यात् कृतिरतितरां न कृपयतु। इस प्रकार कौतुकी श्री कृष्ण अपने प्रणयी जन भक्तों के अनिवर्चनीय प्रेम माधुर्य की आस्वादन करने के निमित्त निज प्रिया की कांति द्वारा अपनी कांति को आवृत करके माधुर्य का स्वादन करने के लिए आए और श्री कृष्ण चैतन्य रूप में अवतार लिए। आप हम सबके प्रति अतिशय कृपा करें। इस प्रकार पंचम श्लोक का आभास तो वर्णन हो गया, अब प्रकाश सुनिए। यही तो पंचम श्लोक करिला आभास एबे करी से श्लोकेर अर्थ प्रकाश। अब अर्थ का प्रकाशन होगा। राधा कृष्ण प्रणय विकृति ह्लादिनी शक्ति रस्मात् एकात्मानं वपि भुवि पुरा देह भेदम गतौ तौ चैतन्याख्यम प्रकट मधुना तद्वयं चैक्यमाप्तम राधा भाव दुति सुवलितम नौमि कृष्ण स्वरूपम। श्री राधा के भाव एवं कांति ग्रहण क्यों किए, इसका कारण कहते हैं। श्री कृष्ण प्रेम ही स्वरूपतः श्री राधा है, इतनी शक्ति स्वरूपिणी है, सर्वश्रेष्ठा शक्ति। राधा एवं कृष्ण की सत्ता भिन्न नहीं है, किंतु लीला हेतु ये भिन्न रूप में आविर्भूत होते हैं। एक ही स्वरूप अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं और अनादि काल से अलग अलग है रस आस्वादन के लिए। लेकिन अधुना वर्तमान में ये दोनों चैतन्याख्यम प्रकट मधुना, अब ये चैतन्य रूप में प्रकट हो गए, दोनों एक होकर एक ही तत्व अलग अलग रूप में अनादि काल से रसास्वादन के लिए हैं गोलोक में, लेकिन अब दोनों एक रूप में होकर, एक साथ होकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। हम उनको नमस्कार करते हैं। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी अन्योन्य बिलसे रस आस्वादन करी। देखिए, राधा कृष्ण एक ही स्वरूप है, लेकिन
राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, अन्यो न बिलसे रस आस्वादन करी। ये स्वरूपतः एक हैं, श्रीमती राधा रानी और कृष्ण एक ही हैं, किंतु वे दो पृथक देह धारण किए हुए हैं। इस प्रकार वे परस्पर प्रेम के मधुर रस का स्वादन करते हैं। सेई दुई एक ये बे चैतन्य गोसाई, भाव आस्वादिते दुहे हैला एक ठाई। अब विशेष भाव का स्वादन करने के लिए दोनों एक हो गए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। इथी लागी आगे करी तार विवरण, जहाँ हैते है गौरेर महिमा कथन। राधिका है न कृष्ण प्रणय विकार, स्वरूप शक्ति हलादिनी नाम जहार। जब राधा रानी के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कि कृष्ण के जो प्रेम की परम उच्चतम आनंद की सीमा है वह है श्रीमती राधिका, और उनको स्वरूप शक्ति कहते हैं, हलादिनी शक्ति कहते हैं। हलादिनी कराए कृष्णेर आनंद आस्वादन, हलादिनी द्वारा करे भक्तेर पोषण। हलाद का अर्थ है आनंद। उसी हलादिनी शक्ति के द्वारा कृष्ण आनंदित रहते हैं, अनादि काल से अनंत काल तक आनंदित रहते हैं। कभी उनके चेहरे पर टेंशन की रेखा नहीं है, चिंता नहीं है। जिस शक्ति के द्वारा सर्वदा आनंदित है कृष्ण, वह है हलादिनी, और वही हलादिनी भक्तों को पोषण करती है। हलादिनी की कृपा जिस भक्त पर हो जाए तो संसार बिल्कुल फीका लगेगा, कोई जरूरत ही नहीं अनुभव होगा, अपने आप छूट जाएगा। सतचित आनंद पूर्ण कृष्ण का स्वरूप, एक ही चीज शक्ति तार धरे तीन रूप। एक ही चीज शक्ति मतलब स्वरूप शक्ति तीन रूप में है। जैसे एक ही अद्वैत तत्व ब्रह्म परमात्मा और भगवान रूप में है, वैसे ही एक ही चीज शक्ति, एक ही स्वरूप शक्ति तीन रूप में है। आनंद अंश हलादिनी, सद अंश संधिनी, चित अंश संबित, जारे ज्ञान करी मानी। वो तीन शक्ति तीन नाम है। आनंद के अंश से हलादिनी है, सत के अंश से संधिनी है, और चित के अंश से संबित। जिस शक्ति से भगवान आनंदित रहते हैं उसको हलादिनी, जिस शक्ति से भगवान अनादि काल से अनंत काल तक हैं, उनका नाश नहीं होता, उनको संधिनी। और जिस शक्ति से भगवान अनंत कोटि जीवों के हृदय में क्या हो रहा है, या प्राकृत अप्राकृत जगत में सब कुछ क्या हो रहा है, इसका ज्ञान रखते हैं, उसको कहते हैं संबित। ज्ञान अंशे चित अंशे संबित, चित माने ज्ञान। संधिनी सार अंश शुद्ध सत्व नाम। संधिनी का सार है शुद्ध सत्व, सत्य सत्ता। अब भगवान ने सत्ता है जहां ते विश्राम। भगवान का जो वैकुंठ धाम है वो संधिनी का प्रभाव है। अप्राकृत वैकुंठ धाम कभी जिसका विनाश नहीं होता, जहां भगवान रहते हैं, जहां उनके माता पिता रहते हैं, जहां उनके सखा हैं। माता पिता स्थान गृह सैयासन आर, यही सब कृष्ण शुद्ध सत्वेर विकार। माता पिता आसन सब कुछ भगवान के धाम, घर मकान आदि, ये सब शुद्ध सत्व का प्रभाव है। सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, यदि यते तत्र पुमान पावृतः, सत्वे च तस्मिन् भगवान वासुदेव, यथोक्षजो में मनसो विधीयते। शुद्ध सत्व का नाम ही वासुदेव है, और वह विशुद्ध सत्व ही परम पुरुष का प्रकाश स्थान है, अतः उसको वासुदेव कहते हैं। और इंद्रियातीत हेतु भक्ति योग के द्वारा ही उनका साक्षात्कार होता है। सत्वे च तस्मिन् भगवान वासुदेव, यदोक्षजो में मनसा विधीयते। कृष्ण भगवत्ता ज्ञान संबित रसार, क्योंकि सत्व जो है भगवान का टिकने का स्थान, वो है सत्व, और जिसको सत्ता कहते हैं, और भगवत्ता का ज्ञान जो है संबित है।
ब्रह्म ज्ञान आदि सब तार परिवार, ये ब्रह्म परमात्मा ये ज्ञान जो है उनका परिवार है। हलादनी सार प्रेम, प्रेम सार भाव। हलादनी का सार प्रेम है और प्रेम का सार भाव है। भावेर परम काष्टा नाम महाभाव। हलादनी का सार प्रेम और प्रेम का सार भाव, भाव का परम प्रकाष्टा महाभाव और महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी सर्व गुण खानी कृष्ण कांता शिरोमणि। हलादनी शक्ति का सार भगवत प्रेम है, अब भगवत प्रेम का सार भाव है और भाव का अंतिम विकास महाभाव है। महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी सर्व गुण खनि कृष्ण कांता शिरोमणि। श्रीमती राधा ठाकुरानी महाभाव स्वरूपा है, ये सभी सद्गुणों के आधार हैं एवं श्री कृष्ण प्रेयसियों में शिरोमणि है। कृष्ण प्रेम भावित जा चितेन्द्रिय काय, कृष्ण निज शक्ति राधा क्रीड़ा सहाय। जिनका मन इंद्रिय और शरीर कृष्ण प्रेम से परिपूर्ण है, वह श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण की अपनी शक्ति हैं और वे कृष्ण के लीलाओं में सहायता करती रहती हैं। कृष्ण निज शक्ति राधा क्रीड़ा रसहाय। तो उसी को ब्रह्म संहिता में कहते हैं ब्रह्मा जी, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभीर ताभीर एव निज रूप तया कलाभि गोलोक एव निवसत्य खिलात्म भूतो गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। सारे गोलोक के निवासी इस आनंद में रहते हैं, उसी आनंद में कृष्ण की सेवा करते हैं। कृष्ण के कराई जैसे रस आस्वादन, क्रीड़ा रसहाय जैसे सुनो विवरण। कृष्ण कांता गण देखी त्रिविध प्रकार, लक्ष्मी गण एक नाम महिषी गण आर। ब्रजंगना रूप आर कांता गण सार, श्री राधिका हईते कांता गणेर विस्तार। देखिए यहाँ राधा तत्व का निरूपण किया जा रहा है, क्यों कि राधा के उसी भाव और कांति को लेकर महाप्रभु आएंगे। तो राधा क्या है इसको बतला रहे हैं। भगवान कृष्ण की प्रेयसियां तीन प्रकार की होती हैं, लक्ष्मियां, महिषियां और गोपियां। उस आह्लादनी शक्ति के भी तीन प्रकार हैं। भगवान को आनंद देने वाली लक्ष्मियां जो वैकुंठ में रहती हैं, लक्ष्मियां, महिषियां रुक्मिणी सत्यभामा आदि, और गोपियां। गोपियां इन तीनों में सर्वोपरि हैं। ये सारी प्रेयसियां राधा रानी का ही विस्तार है, हलादनी का ही विस्तार है। अवतारी कृष्ण जैसे करे अवतार, अंशिनी राधा हईते तीन गणेर विस्तार। जैसे अवतारी कृष्ण अनेकों अवतार धारण करते हैं, अनेकों विष्णु रूप हैं, उसी प्रकार राधा रानी भी अनेक प्रेयसियों के रूप में प्रकट है। चंद्रावली भी राधा रानी है और लक्ष्मी भी राधा रानी है, सत्यभामा और रुक्मिणी भी राधा रानी है। अवतारी कृष्ण जैसे करे अवतार, जैसे अवतारी कृष्ण विभिन्न रूप में अवतार लेते हैं, वैसे सेविकाओं के रूप में, प्रियाओं के रूप में राधा रानी का ही विस्तार है। गोविंदा नंदिनी राधा, गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्व कंता शिरोमणि। तार मध्य ब्रजे नाना भाव रस भेदे, कृष्ण न कराए रसादि लीला स्वादे। वो कृष्ण को अनेक प्रकार के रस का आनंद प्रदान करती है। गोविंदा नंदिनी राधा, गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्व कांता शिरोमणि। श्री राधा गोविंद को आनंद देने वाली हैं और गोविंद को मोहने वाली भी हैं। वे गोविंद के सर्वस्व हैं और उनकी समस्त प्रेयसियों में शिरोमणि है। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, सर्व लक्ष्मी मयी सर्व कांति सम्मोहिनी परा। परम सुंदरी श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, कृष्ण प्रीत्यर्थ, उनके प्रेम के लिए, उनको आनंद प्रदान करने के लिए उनकी आराधना करती हैं।
और सर्वाराध्या पूज्या भी हैं, सबकी आराध्या भी हैं। वे सभी लक्ष्मियों के आदि स्रोत हैं, सर्व लक्ष्मीमयी सर्व, और समस्त कांति और सौंदर्य का आश्रय है श्रीमती राधा रानी। वे सर्वाकर्षक, भगवान को आकर्षण करने वाली है, सर्वकांति सम्मोहिनी परा, अतः वे समस्त देवियों में सर्वश्रेष्ठ है। तो इस तरह देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति सम्मोहिनी परा, यह कृष्ण के समान है, पर देवता है, सर्वाराध्या है, कृष्ण से अभिन्न है, सभी लक्ष्मियों के आदि स्रोत हैं, समस्त कांति और सौंदर्य के आश्रय है, सर्वाकर्षक मदन मोहन को भी मोहने वाली है, अतः वे सभी देवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। विशेष बात कहते हैं कि कृष्ण की इच्छा पूर्ति के लिए उनकी आराधना करती है। कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधने, अतएव राधा नाम पुराणे बखाने। आराधना करने के कारण, कृष्ण की पूजा करने के कारण, कृष्ण की सेवा करने के कारण उनको राधा कहा गया। अनयाराधितो नूनम भगवान हरिश्वर, यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामनयद्रह। श्री भगवान की आराधना करके इसने निश्चय ही उनको संतुष्ट किया है। इसी कारण गोविंद हम सबको छोड़कर इनको निर्जन में लेकर चले गए। गोपियां जब कृष्ण से विलग हो गई रास के समय, तो राधा रानी के विषय में चर्चा कर रही हैं। सर्वाकर्षक सर्वसमर्थ भगवान को अपने बस में कर ली। यन्नो विहाय गोविंद, इसलिए हम सबको छोड़कर गोविंद प्रीतो या मनयद रह, देखिए इनको अलग लेकर के रह रहे, निर्जन में चले गए। राधिका करे न कृष्ण वांछित पुराण, सर्व कांति शब्दे रे अर्थ विवरण, सारे कामनाओं को पूर्ति करती हैं। जगत मोहन कृष्ण ताहार मोहिनी, अतएव समस्ते पारा ठाकुरानी। भगवान कृष्ण जगत को मोहित करते हैं अपने प्रभाव से, सर्वाकर्षक हैं, किंतु राधा उन्हें भी मोहित करती है, अतएव समस्त देवियों में सर्वश्रेष्ठा ठाकुरानी है। राधा पूर्ण शक्ति, कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नहीं शास्त्र प्रमाण। श्रीमती राधा रानी पूर्ण शक्ति है और भगवान कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, इन दोनों में कोई भेद नहीं है, ऐसा शास्त्रों का प्रमाण है। शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं है। मृग मद तार गंध जैसे अविच्छेद, अग्नि ज्वालाते जैसे नाही कबू भेद। मृग मद का मतलब कस्तूरी, कस्तूरी और उसके गंध में जैसे भेद नहीं है, जैसे अग्नि और उसके ज्वाला में भेद नहीं है, वैसे ही राधा कृष्ण ऐसे सदा एक ही स्वरूप, लीला रस आस्वादिते धरे दुई रूप। इस प्रकार राधा कृष्ण सर्वदा एक ही स्वरूप है, फिर भी लीला रस का स्वादन करने के लिए दो भिन्न रूप धारण किए हैं। प्रेम भक्ति सिखाईते आपने अवतरी, राधा भाव कांति दुई अंगीकार करी। प्रेम रस का स्वयं आस्वादन करने के लिए महाप्रभु के रूप में आ गए। श्री कृष्ण चैतन्य रूपे कैल अवतार, यही पंचम श्लोकेर अर्थ प्रचार। पांचवा श्लोक का यह अर्थ है, प्रेम रस का स्वादन करने के लिए आए। अवतारेर आर एक आछे मुख्य बीज, और एक कारण है अवतार का। रसिक शेखर कृष्णेर यही कार्य निज, और रसिक शेखर है, रस का स्वादन करना उनका अपना काम है। अति गुण हेतु से हो त्रिविध प्रकार, स्वरूप गोसाई प्रभु अति अंतरंग, ताहाते जाने थे प्रभु ये सब प्रसंग। स्वरूप गोसाई उनके अंतरंग हैं, वे अपने कर्चा में लिखे थे, मैं वहां से चोरी किया हूं, वहां से लिखा हूं। ताहाते जाने न प्रभु यही सब प्रसंग, राधिकार भाव मूर्ति प्रभु रो अंतर, आसे ही भावे सुख दुख उठे निरंतर। राधा भाव भावित थे, इसलिए कृष्ण विरह से संतप्त होकर कभी सुख और दुख की अनुभूति करते थे। इस शेष लीला में, अंत लीला में इन सब भावों का वर्णन आएगा। शेष लीला प्रभु कृष्ण विरह उन्माद, भ्रममय चेष्टार प्रलापमय बाद,
उनकी चेष्टा भ्रममय और प्रलापमय बात, जैसे सोए सोए व्यक्ति कुछ बड़बड़ाता है कभी कभी, वैसे कृष्ण का बड़बड़ाना, चैतन्य महाप्रभु के रूप में राधा भाव भावित कृष्ण इस तरह से बड़बड़ाएंगे, इसका वर्णन आएगा। राधिकार भाव जैसे उद्धव दर्शने से ही भावे मत प्रभु थाके रात्रि दिने। जैसे भ्रमर गीत में, उद्धव गीत में सुनते हैं, वह भाव महाप्रभु का निरंतर रहता था। रात्रे बिलापेन स्वरूपेर कंठ धरी, रात को बिलाप करते थे, स्वरूप गोस्वामी के गला पकड़ लेते थे। आवेश से अपना भाव कहे उघारी, आवेश में अपने भाव को बोलते थे। जबे जई भाव उठे प्रभुर अंतर, से ही गीत श्लोक सुख देन दामोदर। उसी तरह का गीत व श्लोक सुनाते थे स्वरूप दामोदर। इसको फिर बाद में कहते हैं। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद।